जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लास में ना तेऊकाय के बारे में देखा था कि तेऊकाय की जीव को कैसे अनुभूति होती है, चेतना होती है, कैसे उनको टॉर्चर होता है, और जो भी ये जीव करता है इसको, इसका पाप इन लोगों को मारता है, वो नरक भी है, वो दुख भी है, वो हर तरह की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उसी से कर्म बंध होते हैं। पर जो ज्ञानी जीव ज्ञ परिज्ञा से जान के प्रत्याख्यान परिज्ञा से इसको छोड़ देता है, वो परिज्ञात कर्मा हो जाता है। ऐसे साधु ढाई द्वीप में 2000 करोड़ से ज्यादा विचरण करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने तेऊकाय की क्लास के अंदर मैंने एक टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने बोला था कि तेऊकाय के जो कोई भी शरीर में यदि वो जल जाता है, जैसे कोई भी चीज जलता है, तो वो आखिरी शरीर उसमें तेऊकाय होती है, क्योंकि उसने ओरिजिनल शरीर को तो मार डाला। ठीक है। तो लास्ट जो की तेऊकाय रहती है, तो वो तेऊकाय का मुकेलक बोला जाता है। तो ये मैं आगम से पढ़ के बताती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से कन्विंसिंग हो जाए। ठीक है। मैं ये जो टॉपिक है ना, भगवती सूत्र में से ले रही हूँ। ठीक है। भगवती सूत्र का शतक है, एक मिनट। भगवती सूत्र का है शतक 5 उदेशक 2। इसमें है औदन आदि के शरीर। ठीक है। तो मैं मेन ही पढ़ रही हूँ, 2 3, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है। आपको इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए, बुक है ना बहुत फटी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है। भगवान से पूछा गया, हे भगवान, लोह मीन्स लोहा, जो जमीन के नीचे से निकलता है, लोहा, तांबा, कलई, उपल, कोयला और लोहे की काट, मेल, ये सब द्रव्य किन जीवों के शरीर कहे गए हैं, मतलब ये सारे किसके शरीर हैं। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, लोहा, तांबा, कलाई, सीसा, कोयला और कान, ये सब पूर्व प्रज्ञापना की अपेक्षा पृथ्वी का एक जीवों के शरीर कहलाते हैं। ये कहां से हैं, ये कहां से निकले हैं? लोहा पृथ्वी से निकला है ना। आयरन, आयरन ओर्स निकलते हैं, हम लोग आयरन की माइनिंग करते हैं, आयरन ओर, तांबा, ये सब ओर्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब माइंस होती हैं। यहाँ तक कि डायमंड्स भी माइन होती है। ठीक है, इसकी माइंस होती है। सो ये सब माइंस के अंदर से निकलता है। इसका मतलब ये पृथ्वी का एक जीव है। तो पूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा पृथ्वी का एक जीवों का शरीर कहलाता है। पर भगवान आगे क्या बोलते हैं, और पीछे, पीछे मतलब बाद में, शस्त्रतीय यावत शस्त्र परिणति मित, मतलब शस्त्र लग जाने पर। ठीक है। मतलब इन लोगों पे जब मैं शस्त्र लगा देती हूँ, होने पर अग्नि जीवों का शरीर कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं आयरन ओर से आयरन बनाती हूँ, स्मेल्टिंग प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, मतलब केमिकल प्रोसेसेस होके मैं बनाती हूँ, उसमें अग्नि इज यूज्ड। ओके। अग्नि क्या करता है, जो सचित चीज थी वो अचित कर दी। पहले तो ये समझ में आ गया, सचित को अचित कर दिया। शस्त्र, शस्त्र परिणीत का मतलब होता है शस्त्र लग गया, मतलब जैसे मैं आपको चाकू मार डालूं तो आप मर जाओगे ना, तो चाकू क्या बोला जाएगा, शस्त्र बोला जाएगा। वैसे ही अग्नि ने शस्त्र बन के उसको मार डाला। ठीक है। पर एंड में जिसका शरीर था, एंड में किसका शरीर था, तेऊकाय का शरीर अंदर था, इसलिए क्या बोला जाएगा कि वो तेऊकाय का शरीर है, कहलाता है। ठीक है। अब आप बोलोगे तेऊकाय का अचित शरीर भी बोला जा सकता है, तेऊकाय का मुकेलक भी बोला जाता है। मुकेलक का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है। मुकेलक वर्ड कहीं कहीं आगम्स में मुकेलक वर्ड आया हुआ है, कहीं लोग कहीं जगह अचित तेऊकाय आया गया। अचित का मतलब क्या है, तेऊकाय जो मर गई है। आप जब जिंदा हो और आप मर जाते हो, तो आपको क्या बोला जाता है, आप अचित हो चुके हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो अचित तेऊकाय बोला जाता है इसको। ठीक है। अब मैं एक और पैराग्राफ भी पढ़ती हूँ, उससे भी एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो देखो पृथ्वी का के मतलब माइनिंग की अपेक्षा बोला। ठीक है। अब एक और देखो, नेक्स्ट वहीं से मैं पढ़ रही हूँ, हे भगवान, हड्डी, अग्नि द्वारा ज्वलित हड्डी, मतलब जैसे मैं
किसी भी चीज की हड्डी, चाहे वो जानवर की हड्डी हो, मनुष्य की हड्डी हो। चमड़ा, चमड़ा मतलब स्किन, अग्नि ज्वलित चमड़ा। रोम मतलब पोर्स, अग्नि ज्वलित रोम। सींग, जानवरों के सींग होते हैं वो, अग्नि ज्वलित सींग। खुर, अग्नि ज्वलित खुर। नख, नख मतलब नाखून, अग्नि ज्वलित नख। ये सब किन जीवों के शरीर कहलाते हैं? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, हड्डी, चर्म, रोम, सींग, खुर और नख, ये सब त्रस जीवों के शरीर कहलाते हैं। त्रस जीव है, क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय था ना, जैसे मैं, मनुष्य भी हो सकता है, पंचेंद्रिय भी हो सकता है, शेर, कुत्ता, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये त्रस जीवों का शरीर कहलाता है। और जली हुई हड्डी, देखो इन्हीं यही चीजों की जो जली हुई चीज थी, जली हुई हड्डी, जला हुआ चमड़ा, जला हुआ रोम, जली हुई सींग, खुर, नख, ये सब पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा त्रस जीवों का शरीर कहलाता है। त्रस जीव है ये, ठीक है? और बाद में, पीछे, पीछे मतलब बाद में, शस्त्रतीय आदि हो जाने पर अग्नि जीवों का शरीर कहलाता है। अग्नि, या उसको तेवकाय भी बोल सकते हैं, या अचित तेवकाय भी बोला जाता है, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब मैं एक दो सेंटेंसेस और भी आपको चाहिए तो, देखो, ओदन, चावल, मतलब चावल की बात हो रही है। उड़द, आपने दाल, ये चावल बनाए, दाल बनाई। और मदिरा, इन द्रव्यों के शरीर किन जीवों के कहलाते हैं? देखो ये सब आप पढ़ोगे ना, तो यही है, वे सब पर्याय क्षत्रिय यावत अग्नि परिणित हो जाते हैं, तब अग्निकाय के शरीर कहलाते हैं, ठीक है? सो मैं कितना पढ़ के आपको ये सब बताया है। ये आगम से मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि आपके दिमाग में ये फिक्स्ड हो जाए कि आप जो रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, यदि वो सब्जी यदि सैलेड की तरह से आधी कच्ची है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पकी हुई सब्जी की बात कर रही हूँ, आप खाते हो, तो व्यवहार दृष्टि से आप बोलते हो, हाँ मैं रोटी खा रही हूँ, मैं दाल खा रही हूँ, मैं सब्जी खा रही हूँ, गलत नहीं हूँ। समझ में आया? हाँ, व्यवहार भाषा में ठीक है। केवली के केवल ज्ञान में क्या दिख रहा है उनको? केवली के केवल ज्ञान में हम क्या दिख रहा है निश्चय दृष्टि से? तेऊकाय। कि इसमें तेऊकाय आ गई थी, और तेऊकाय ने क्या किया? शस्त्र बन के इन जीवों को मार डाला, ठीक है? और मार डालने से क्या हुआ? मार डालने से क्या हुआ? अभी ये मार डाला, और खुद भी तो अग्नि तो काफी टाइम नहीं जीती है ना, मतलब वो तो चिंगारी तो खत्म हो जाती है, हीट खत्म हो गई, तो वो अचित बन जाती है, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे जाते हैं। सो मेरे दोनों, मेरे को पूछना था कि यहाँ पर जैसे आपने बुक में अभी पढ़ा, तो अग्निकाय और तेऊकाय को एक ही बताया है जैसे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अग्नि और बिजली, बिजली का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम विद्युत बोलते हैं, विज, विज बोलते हैं, आगम में अंदर वर्ड है विज। तो हाँ, अग्नि और विद्युत अलग अलग चीज है, समझ में आया? अग्नि और इलेक्ट्रिक, ओके। इलेक्ट्रिसिटी एंड अग्नि। तो आप हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी को अग्नि का नहीं बोल सकते हो, या ओके। अग्नि को इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते हो, समझ में आया? दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आया? हाँ जी। बट बोथ आर कॉल्ड तेउकाय, तेऊ, बोथ आर कॉल्ड तेउकाय। ओके, गॉट इट। गॉट इट, थैंक तो यू। इलेक्ट्रिसिटी तो एंड असीमा जी, अग्नि। या, जब हम खाना इलेक्ट्रिक कुकर में बनाएंगे, हाँ। हाँ, तो हाँ, हाँ। अग्निकाय नहीं होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक कुकर में है। तो वो तेउकाय तो हो गया ना। तेउकाय तो तेउकाय होगा। तो, हाँ, तेउकाय तो होगा, लेकिन अग्निकाय नहीं होगा। इफ आप स्पेसिफिकली बोलेंगे तो अग्निकाय नहीं होगा। मैंने ठीक है, बताया ना कि सिंपल से चावल। तेउकाय में बहुत चीजें आ जाती है ना, तेउकाय में, राइट? तो उसमें एक विज करके भी है, जिसको हम बिजली ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, और वो हम सचित ले रहे हैं, ठीक है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि ये इसको सचित ले रहे हैं, ठीक है? हाँ, अलग अलग है। तो आप कुकर में बनाओ चाहे कुछ भी बोलो, तेउकाय है। सो बेटर है कि, जैसे नॉर्मली कुकिंग कैसे होती है पुराने जमाने में भी, जब ये आगम लिखे गए थे ना,
तो मान लो लकड़ी कोयले पे या वो होती थी, राइट? आज भी गैस पे होती है। इलेक्ट्रिक इज वेरी कंपेरेटिवली वेरी लेस इन इंडिया। अब्रॉड में मैं मानती हूँ इट इज मोर इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड, बट इंडिया के अंदर अभी भी मोस्टली इंडक्शन को छोड़ के सब कुछ गैस पे हो रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये अग्निकाय के जीव हैं। पर मान लो आपने इलेक्ट्रिक कुकर में बनाया या किसी और से बनाया, तब तेयुकाय वर्ड यूज कर लो ना, तो आप गलत नहीं हो ना, क्योंकि वो विज से मान लो जो भी मरा, मुझे नहीं पता कौन मरा, पर तेयुकाय के जीव तो है ना भाई। ठीक है। सो आपको यदि ये सवाल है कि मैं तेयुकाय बोलूं कि अग्निकाय बोलूं, कंफ्यूजन है तो तेयुकाय बोल दो। अचित तेयुकाय। व्हाट इज अचित तेयुकाय? मरी हुई तेयुकाय को अचित बोला जाता है। तो ठीक है। निश्चय दृष्टि से रोटी सब्जी चावल जो भी हम पका लेते हैं वो सब अजित तेवुकाई है, राइट? अचित तेयुकाय है। अचित का मतलब होता है मरा हुआ, तो ये ऐसे भी बोल सकते हो, तेयुकाय क्या मुकेलक है, निश्चय शरीर दृष्टि है, से हाँ। केरली के केवल ज्ञान में वो दिख तेवुकाई रहा का है। अचित शरीर है हाँ, है अचित ना? शरीर है या तेयुकाय का मुकेलक है। ठीक है। ओके, काशी में थैंक्स। या रोटी सब्जी वगैरह तेव का एक अच्छी शरीर थोड़ा होएगा। आगम बोल रहा है, मैं क्या करूं? जैसे सब्जी अरे वगैरह वनस्पति का दीदी। अचित शरीर हुआ ना। हाँ जैसे सब्जी वगैरह तो वनस्पति का अचित हुआ ना, तेव का भी अचित होगा वो। दीदी, आपने लेट ज्वाइन किया ना, है ना? ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है। भगवती सूत्र शतक 5 उदेशक 2 देख लेना। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। उसका नाम है औदन आदि के शरीर। मैंने अभी जो स्टार्टिंग के 10 मिनट आप लेट आए हो ना, तो मैंने पूरा ठीक आगम से मतलब भगवती सूत्र से पढ़ के वो बताया है। वही मैं बता रही थी कि ठीक। जिसमें आखिरी शरीर जिस जो व्याप्त होता है ना, वो अग्नि वो जीव माना जाता है। ठीक है। ओके ओके ओके। तो मान लो मैंने कुकिंग की तो उसमें अग्नि व्याप्त हो गई, तो वो अग्निकाय का शरीर। अब भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। ठीक है। दाल और चावल का तो एग्जाम्पल आ गया, रोटी का एग्जाम्पल आगे पीछे ढूंढूंगी तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो दाल और रोटी वो आ गया, वनस्पति आ गया, वनस्पति आ गया। उसमें एक जगह पे भूसा भी था और कंडे भी थे। ठीक है। सो दीदी आप एक बार देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो तेयुकाय का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। आप लोगों को तेयुकाय दिखती है नहीं दिखती है, उस पे मुझे बताओ। क्या उसमें जीव, वो जीव दिखाई देते हैं? हाँ, आर यू सेंसिटिव दैट ये जीव है? Ashima ji, या if I may share, आई वॉज अवे फॉर अ वीक, तो मैं अभी आपका क्लासेस सुन रही थी लास्ट वीक का। तो कल जब सामायिक कर रही थी और आपने कहा भी था कि जब सामायिक करो तो जस्ट think about them as they having a body and how we are using them for our own, कभी हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए और कभी जस्ट बिना सोचे समझे, बिना फॉर प्राइड एंड शो ऑफ एंड ऑल दोज रीजंस। तो जब मैं सामायिक में थी कल, तो ऐसे ही सोच रही थी, आई वॉज इमेजिनिंग देम विथ अ बॉडी लाइक तेउकाय के जीव को जैसे वो फायरी बॉडी है और अपकाय के जीवों को वाटरी बॉडी है। तो imagining them in with that audaric body structure, it was it was a different experience. आई एम हैप्पी यू यू एक्सपीरियंस दैट। एक बूंद पानी में जितने जीव हैं, ठीक है, वो यदि कबूतर का शेप ले ले, एक एक जीव कबूतर का शेप ले ले, राइट, तो वो जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। इतने ज्यादा जीव हैं। पूरा मतलब एक एक करके रख दो तो वो जम्बू द्वीप भर जाएगा। वैसे ही एक चिंगारी जो फायर की होती है, मतलब तेवकाई की बात कर रही हूँ, फायर की होती है एक चिंगारी, उसमें असंख्यात जीव हैं। वो जीवों का शरीर भी ऑलमोस्ट कबूतर या कुछ करके जितना बनाओ तो भी जम्बू द्वीप में नहीं समाये, मतलब इतनी ज्यादा जीव हैं एक चिंगारी में। ठीक है। हाँ। तो मैं आपको मेरी एग्जांपल्स दो तीन चीजें बताती हूँ।
हम जनरली हमारे घर में अभी तो फिर भी दोपहर को गर्म खाना बन जाता है। नहीं तो पहले तो क्या होता था, बच्चे भी स्कूल टिफिन लंच लेके जाते थे, हस्बैंड भी टिफिन लेके जाते थे, तो ब्रेकफास्ट टाइम में ही जल्दी जल्दी लंच बनाया, ब्रेकफास्ट किया, तो पैक किया, सबको दे दिया, एंड एवरीबडी इज आउट ऑफ द हाउस। मैं अकेली बच जाती थी घर में, तो मैं क्या करती थी, मैं भी अपनी 2 रोटी बना के, पूरा खाना मेरा रेडी होता था, बना के रख देती थी। उससे मेरे को 2 फायदे होते थे, मैं सुपात्रदान की आराम से भावना भाती थी। तो जब खाना होता था तो उठो और बस खाना खा लो, ठीक है। तो मैं लिटरली आराम से ये लाइफ जी रही थी। फिर आया विंटर्स। विंटर में क्या होता है, इतनी ठंडी पड़ती है ना, मन ही नहीं करता है वो ठंडी दाल, क्योंकि समर में आप आराम से खा लोगे दाल सब्जी रोटी ठंडी। पर जब विंटर आता है ना, तो लिटरली है ना, कहीं भी अलकत मचती है वो ठंडी ठंडी दाल खाने में। होता है ना, कभी कोल्ड हो जाती है दाल एंड सब्जी, मन करता था कि नहीं गरम गरम खाओ, मतलब आई नीडेड हॉट। सो कई बार मैं अपने आप को बोलती थी कि आशी, मारा सा भी इतना ही ठंडा खाते हैं, वो भी तो पात्रे में डाल के ले जाते हैं, वो कौन सा गरम गरम खा लेते हैं, उनको भी तो 1 घंटे बाद खाने को मतलब वो होता है। मैंने कहा चुप करके खा ले, बट पता है कभी कभी नहीं खाया जाता था, होता था कि नहीं बस घबराहट हो गई, नहीं मेरे को तो मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता अग्निकाय का, जीवों को मतलब कुछ भी हो, मेरे को गर्म खाना चाहिए। और मैंने कभी कभी गर्म कर लेती थी। मैं विंटर्स की बात बता रही हूँ, होता है ना कभी कभी। मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रही हूँ कि सोचो गैस के सामने मैं खड़ी हूँ और डिबेट कर रही हूँ, गर्म करूं कि नहीं करूं, गर्म करूं कि नहीं करूं, ठीक है। डिबेट कर रही हूँ, 2-3 मिनट लग जाते थे डिबेट करने में। इसका मतलब क्या है, घबराहट हो रही है कि नहीं नहीं, नहीं गर्म करूं तो बेटर है, नहीं गर्म करूं तो बहुत अच्छी चीज है। अग्निकाय तेवकाय के जीवों को मैंने अभयदान दिया, ठीक है, पेट तो मेरा भर ही गया ना, जी दिया। पर विन ठंडे होने की वजह से इससे लगता है कि नहीं यार, कल भी मुश्किल से खाया गया खाना, एक काम कर आशी, तू गरम कर ले, इट्स ओके। अगर तू श्रावक है, साधु नहीं है, गरम कर ले, थोड़ा गरम कर ले, बॉयल मत कर, थोड़ा सा गरम कर ले। तो मैं कई बार गरम कर लिया करती थी विंटर में। तो मुझे याद है वो डिबेट, जब मैं होता है ना गैस के सामने खड़े हो, डिसाइड कर रहे हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। व्हाट दिस सिग्निफाइज इज कि आदमी का मन नहीं करता करने को, फिर भी करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड? बिकॉज हमारे भी मन करता है कभी कभी गर्म खाने का, अच्छा खाने का, ये सब चीजें करता है, ठीक है। पर फिर भी हाथ रुकता है। यदि आप सेंसिटिव हो ना, तो आप अग्निकाय के जीवों का ज्यादा आरंभ नहीं करोगे, ठीक है। गीजर, कई लोगों के घर में सोलर लगे हुए हैं, सोलर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी 100% फ्री होने की वजह से लगता है यार चलाओ बेटा, गीजर भी चलाओ ने, एसी भी चलाओ, चल जाता है, ठीक है। अगेन इट इज ऑल नॉट बॉइलिंग डाउन टू मनी, इट इज बॉइलिंग डाउन टू की जीव हत्या हो रही है। थोड़े सेंसिटिव हम बनते हैं ना, हाथ रुकता है। वहां पे कितने कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे इंटेलिजेंट आदमी पता है कौन है? आप और मैं नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट वो है, हमको भी बहुत ज्ञान है, मुझे तो इतना ज्ञान है कि भैया ये एकेंद्रीय जीव जो है ना, ये जीव है, इनको बुरा लगता है, इनको हर्ट होता है, मत मारो इनको, मारने वाला जीव मोक्ष में नहीं जाता है, प्लीज मत करो। मुझे बहुत ज्ञान है, श्रद्धा भी है। आचरण कहाँ है? आचरण, आचरण है ही नहीं। जब अपना सुख दिखाई देता है तो लगता है नहीं, सॉरी तेवकाय तुम मरो लेकिन मुझे सुख दो, मेरे को गरम खाना चाहिए, होता है ना। जस्ट इमेजिन कर, सबसे इंटेलिजेंट कोई है तो ये साधु लोग हैं, जिनको पता है कि इन एकेंद्रीय जीवों को मारना ग्रंथि है, नरक है, पाप है, सब कुछ है, ये जानते हैं और छोड़ देते हैं। भगवान, मैं वो दिन कब आएगा कि जब मैं इतनी इंटेलिजेंट बन जाऊंगी कि मैं बॉडी से भी इनको अभयदान दूंगी? सोच के देखो ये वाली बातें, ठीक है। थोड़ा रोको अपने आप को। गर्म पानी से नहाना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा विंटर आ जाता है ना, बारिश एंड विंटर्स में अच्छा लगता है। कब तक खींच पाओगे तुम लोग बिना गीजर के? कब कितना रह पाओगे? हाँ, फिर यदि आप नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में एकदम नो मतलब राजस्थान के एक्सट्रीम बेल्ट्स में रहते हो, वहां तो इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है, आदमी सोच ही नहीं सकता कि गीजर के बिना आदमी नहा ले, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। सो दैट इज अ डिफरेंट इशू। द थिंग इज, हमको अग्निकाय देख के ना हमको लगना चाहिए कि मर रहे हैं जी। उत्पन्न होते हैं मरते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं बेचारे।
हम इनका आरंभ नहीं रोकेंगे तो हम भी वहां जाके उत्पन्न होंगे, हुए हैं, कितनी बार उत्पन्न हुए। ठीक है, किसी को कोई सवाल है अग्निकाय पे? क्या शिवन I'm जी, if I can share another thing, या जिस दिन आपने पृथ्वी काय के बारे में पढ़ाया था, हाँ, I am a bit superstition when it comes to nazar because I have experienced it happens to me very often. या ठीक है, नजर so लगती है, हाँ। I पराघात believe, नाम कई कर्म। लोग नहीं बिलीव करते हैं, that's okay, I believe. So नजर उतारने के लिए राई, नमक और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो करते हैं, तो I was doing राई नमक वाला। और वो क्लास के बाद में आई वाज लाइक, एक मेरे को नजर लगी, उसके लिए मैं मतलब आई एम टेकिंग दिस सॉल्ट और फॉर माई ओन नजर उतारने के लिए आई एम यूजिंग इट। अब जैसे नजर आई है वो चली जाएगी, लेट इट बी। मैं उतने पृथ्वी काय के जीवों को अगर मैं अभय दान दे सकती हूँ तो लेट आई विल डू दैट। सो उस दिन फिर मैंने नहीं उतारा एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई, एवरी टाइम आई कम अक्रॉस दिस इशू आई एम गोइंग टू ट्राई कि नहीं करने से अगर हो सकता है, इफ इट इज नॉट अ बिग डील, आई कैन स्टिल गो अबाउट माई डे, आई विल डू इट। सो आई होप आई रिमेम्बर दिस एंड आई डोंट यूज वो नमक वाला उतारने के लिए। सो या दैट वाज वन सुनीता, मैं एक्सपीरियंस। तुमको जस्ट एक चीज बताती हूँ। ये जो तुमने नजर उतारने वाली बात बोली ना, तो वो पराघात नामकरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, पराघात नामकरण एक डिफेंस शील्ड्स क्रिएट होती है फॉर बिकॉज ऑफ पुण्य प्रकृति। ठीक है, हाँ। अब ये जो डिफेंसेस होते हैं ना, यदि तुम्हारे में सम्यक दर्शन है, श्रावकपना है, तो बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, डिफेंस शील्ड्स बनती है। अब क्या होता है, नजर जब लगती है ना, समझ में आ जाता है आपने किया, पर जैसे ही आपको डर लगा कि नहीं यार, पृथ्वी का के जीवों को मैं मार डालूंगी, वो भी अपने लिए, नजर लगी है, अपने आप उतर जाएगी, मुझे नहीं मारना, ये जो वैराग्य था ना, दिस माइट हैव एक्टिवेटेड सम्यक दर्शन। अंडरस्टूड? if it activates सम्यक दर्शन, if it activates ज्ञान दर्शन चारित्र, if it activates that, if it activates श्रावकपना, सुनीता, नजर जो लगी हुई होती है ना, वो अपने आप उसका शिवक्षम हो जाता है। ठीक है, पाप कर्म की बहुत रसघात स्थितिकात होता है। व्हाट इज नजर लगना? ठीक है, पापी तो है ना, तो इतना रसघात स्थितिकात होती है, तो प्रॉब्लम गोज अवे ऑटोमेटिकली। नजर उतारने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हाँ। तो मेरे को भी ऐसे कभी लगता है ना, तो मैं ये सब चीजें नहीं करके मैं रेकी से उठा के निकाल देती हूँ। ठीक है, बिकॉज आई नो रेकी, तो उससे निकाल दिया। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये सब नहीं करना चाहता है ना, जैन धर्म पे दृढ़ रह के, सम्यक दर्शन पे दृढ़ रह के भी, जब सम्यक दर्शन से एक्टिवेट करके आप श्रावकपना एक्टिवेट कर लेते हो ना, तो भी इनके बहुत ये नजर उतरने का हो जाता है। ठीक है सुनीता, हाँ, ये मेरे एंड आइडिया। या अनदर लाइक, आपने जो 5 स्टेप्स पढ़ाए थे ना मोहनीय कर्म में, कि हाउ टू गो अबाउट असाता का उदय, सॉरी, वेदनीय कर्म में। सो वाइल ट्रैवलिंग लास्ट डे मेरा पाँव में मोच आ गई अचानक से। आई वॉक केयरफुली बट हो गया। तो मोच आते ही एक बार तो लाइक माय बॉडी वेंट इनटू शॉक एंड ऑल, बट देन उसमें हम्म भी मुझे याद आ रहा था कि नहीं, ये मेरे असाता का उदय है, इसके लिए हुआ है। और ये तो थोड़ा सा ही हुआ है, मतलब थोड़ी सी ही असाता है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सो थोड़ी सी है ये, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। आई नीड टू टेक द मेजर्स दैट ये ठीक हो जाए। सो आई वॉज वेरी ग्लैड कि उस समय वो उपयोग चल गया एंड आई डिडंट गो इनटू टू मच ऑफ lamentation and all that. So I'm glad कि it stayed with me. आगे की क्लासेस में ना तुमको पढ़ाया आएगा कि हर जीव सुख चाहता है। ये लाइन आएगी अभी 10 पेज के बाद आने वाली थी ये लाइन। ठीक है, हर जीव सुख चाहता है। तो मैं आज ही सोच रही थी, हर जीव सुख चाहता है, पर जैन धर्म कभी नहीं बोलता है तुम सुख के पीछे जाओ। जैन धर्म कभी नहीं बोलता है। जैन धर्म केवल ज्ञान चाहिए मांग रहा है, सम्यक दर्शन मांग रहा है, नो, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की बात बोल रहा है, सब बहुत कुछ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन सुख की बात नहीं कर रहा है, बिकॉज सुख कैन नॉट बी अटेन्ड। अंडरस्टूड? हमको क्या लगता है, ये काम हो जाएगा ना तो मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी, ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी, ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सुखी। जो आदमी सुख को ढूंढता रहता है ना, उसको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। एंजाइटी क्यों होती है? नहीं मैं अभी बहुत दुखी हूँ, मैं सुखी कब होऊंगा, ये प्रॉब्लम कब चली जाएगी, ये प्रॉब्लम कब चली जाएगी। वो प्रॉब्लम कब चली जाएगी के अंदर ना
वो डेस्परेट हो जाता है और उसको एंजाइटी भी होती है, और वो लंबा खिंच जाए तो उसको डिप्रेशन भी आता है। आपको कब ये बात समझ में आएगी कि देयर इज नो सच स्टेट कि अभी लाइफ इज गोइंग टू बी परफेक्ट। जो भी लाइफ में आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सुख आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, खिचड़ी आ रही है, आठों कर्म में पाप भी है, पुण्य, दोनों जो जो चीजें आ रही है ना, उससे बस धर्म कर लो, दैट इज द बेस्ट आउटपुट ऑफ मनुष्य भाव। ठीक है? तो आप यदि पुण्य को देखो या पाप, जब पुण्य आएगा तब धर्म करेंगे ना, पुण्य आता है तो धर्म कोई नहीं करता। मुझसे पूछो, ठीक है? हाँ, आई हैड टू गो टू वो नहीं होता है, वीकेंड में हम लोग कहीं घूमने गए थे, ठीक है, वी हैड गॉन टू अ नियर बाय प्लेस नियर रिवर एंड थिंग्स लाइक दैट। मेरा रोज एक तो समय का पचकान होता है ना, मैं रात को पता नहीं हम लोग कितने बजे आए, रात को मैं 11-12 बजे मैंने समय की मैंने। वाई? वहां पे भी तो कर सकती थी ना किसी भी तरह से ना। मैंने कहा यदि मैंने यहाँ पे समय पचक ली ना, तो मेरा तो दिमाग 10 चीजें और में जाएगा, समय जैसी चीज में तो घुसेगा नहीं। मैं, ये बहुत ही घटिया सामायिक होगी, मेरे से होता भी नहीं है सामायिक। पुण्य में भी सामायिक मेरे से मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा होता है ना, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सो पाप में भी जब है तो हमको बहुत टेंशन होती है, पाप कब चला जाएगा। अरे नहीं, यही रहने वाला है पाप, कहीं जाने वाला नहीं है। कब तक रहने वाला है पाप? जब तक निश्चय का रचना है तब तक रहने वाला है। तो भगवान क्या करूं इन दैट केस? तो भगवान बोलते हैं इसी में ही धर्म से सोच ले, धर्म वाली हरकतें कर ले बस। सोचो, क्या चंदन बाला ने एफर्ट मारा कि मैं सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं? कभी भी दिखाई दिया है उसने सुख होने का में एफर्ट मारा हो? नोबडी मेक्स एन एफर्ट टू बिकम सुखी। यदि आपको ये बात समझ में आ जाती है ना, इट वॉज नेवर अबाउट बिकमिंग सुखी, इट वॉज नेवर अबाउट डूइंग दैट। ठीक है? व्हेन आई हैड 2 चिल्ड्रन ना, बहुत छोटे थे, आई वाज लाइक बाय, ये लोग अभी ये करना चालू कर देंगे ना, तब मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, टॉयलेट ट्रेंड हो जाएंगे ना, तब मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, राइट? आई विल बी सुखी। ठीक है? फिर हुआ ना, ये लोग स्कूल जाना चालू कर देंगे ना, तो मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। लाइफ वाज क्राइसिस, छोटे छोटे बच्चे होते तो यू नो हाउ डिफिकल्ट लाइफ कैन गेट, राइट? 24/7 देयर वाज वर्क। फिर मुझे लगता था कि नहीं, वो स्कूल बड़े हो जाएंगे ना और अपने आप पढ़ना चालू कर देंगे, तब मेरी लाइफ सुखी हो जाएगी। यदि ऐसे ढूंढते जाओगे ना, कभी सुखी मिलने वाला नहीं है, राइट? इफ यू कैन अंडरस्टैंड जो हो रहा है ना, उसी में धर्म कर लो, दैट इज द आउटपुट ऑफ मनुष्य भव। वही तुम्हारा आउटपुट है, वो तुम अगले भव में धरोहर लेके जाओगे, बाकी सब यहाँ छोड़ के जाओगे। सो दिस वाज नाइस गोइंग बैक ऑन अदर थिंग्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, विल स्टार्ट विद 5वां उद्देशक। ठीक है? प्रथम अध्ययन का 5वां उद्देशक। वायुकाय अचक्षु, आंखों से नहीं दिखाई देने वाला होने से इसका ज्ञान कठिनता से होता है। ठीक है? इसलिए उसको बाद में लिया जाता है। यहाँ अणगार लक्षण चालू हो गए। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे उत्तम बुद्धि वाले शिष्य, जीवादि पदार्थ के स्वरूप को जानकर प्रभु आज्ञा के अनुसार संयम अंगीकार करके एवं समस्त भयों से रहित संयम को जानकर ये संकल्प करे कि मैं वनस्पति का आरंभ नहीं करूंगा। जो पुरुष वनस्पति का आरंभ नहीं करता है, वही पुरुष उपरत यानी सावध कर्म से निवृत्त है। ऐसा सर्व सावध कर्म से निवृत्त पुरुष इस जैन शासन में ही होते हैं, और कहीं भी जैन शासन के अलावा वनस्पति काय को अभयदान देने वाले कहीं नहीं होते हैं। जिन शासन के अलावा अन्यत्र नहीं होते हैं। ऐसा पुरुष ही अणगार कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है साधु की। साधु की क्या डेफिनेशन है? कि वो वनस्पति काय जीवों का आरंभ नहीं करता है, और ये सिर्फ जैन धर्म में मिलता है। सोच के देखो, इतने सारे धर्म हैं, मोस्ट ऑफ द धर्म एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वनस्पति काय जीवित है, मान रहे हैं। देखो, पानी और अग्नि को मानना बड़ा मुश्किल है लोगों, दूसरे धर्मों के लिए, पर वनस्पति काय को तो ये लोग जिंदा मान रहे हैं, जीवित मान रहे हैं। फिर भी अभयदान दे रहे हैं क्या?
नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ जैन धर्म में, ये भी ग्रेट बात है। और जो ऐसा करता है वही साधु होता है। जो गुण शब्दादि विषय है वह संसार है, जो आवृत संसार है वही गुण है। ठीक है, ये मतलब आवृत का मतलब होता है परिभ्रमण, मतलब मैं संसार में आ रहा हूं, मर रहा हूं, आ रहा हूं, मर रहा हूं। तो कौन करता है? ये जो पांच इंद्रियों की जो है वो ही करवाते हैं। ऊपर नीचे तिरछी पूर्व आदि दिशाओं में देखता हुआ जीव रूपों को देखता है और सुनता हुआ शब्द को सुनता है। मतलब मैं सब कुछ चीजें देखती हूँ और सुनती हूँ। ऊपर नीचे तिरछे पूर्व आदि दिशाओं में देखे जाने वाले रूपों को राग करता हुआ प्राणी उसमें मूर्छित होता है, और इसी तरह शब्द आदि में भी राग करता हुआ जीव बंध को प्राप्त होता है। मतलब मैं राग करती हूँ, पहले तो मैं इन पांच इंद्रियों को मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, शब्द को सुनती हूँ, वो सब करती हूँ, फिर उस पर राग करती हूँ और कर्म का बंध करती हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं। यह लोग अर्थात रूप रस गंध स्पर्श और शब्द विषय कहे गए हैं। जो पुरुष इन विषयों में अगुप्त है वे भगवान की आज्ञा में नहीं है। मतलब आपको गुप्त रहना चाहिए, मतलब गुप्ती करो। गुप्ती का वर्ड यहीं से आया है, राइट? कि इन पे राग और द्वेष मत करो। ये बात मैंने कितनी बार बोली है कि आप कानों से गालियां भी सुनते हो, तारीफ भी सुनते हो। तारीफ सुन के खुश हो जाते हो। साधु भी तारीफ सुन के क्या खुश होता है? हाँ, सोच के देखो। साधु की तारीफ करोगे ना, वो नीचे देखेंगे, जैसे शर्म आ रही हो ना वैसे नीचे देखेंगे। क्यों नीचे देख रहे हो वो लोग? आगम में कहीं जगह श्रावकों को महावीर स्वामी भगवान ने उनकी तारीफ की, धन्ना अणगार की तारीफ की, ऐसे कहीं वो था ना, वो जिसने खाने पीने वाला संवर नहीं करके परिपूर्ण वो शंख पोखली जो था, उसकी तारीफ की महावीर स्वामी भगवान ने। तो जब श्रावक की महावीर स्वामी, मेरी भगवान महावीर स्वामी भगवान तारीफ करे ना, मैं तो लिटरली डांस करूंगी, सीरियसली, वाओ मजा आ गया, भगवान ने तारीफ कर दी, और क्या चाहिए। पर वो कैसे थे? कानों से अच्छा सुना तो क्या समझे? मेरे पुण्य का उदय है जिसकी वजह से मेरी तारीफ हो रही है। समझ में आया? और कोई बुरा कर दे, कोई बुरा बोल दे, मेरे पाप का उदय है कि मुझे कोई बुरा बोल रहा है। ये बात महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। हम बोलते हैं पर हमको महावीर स्वामी भगवान पे श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती ना तो ईच टाइम आपको गाली पड़ती ना, आपको क्या रियलाइज होता? ये मेरे कर्म उदय हैं, राइट? मेरे को क्या करना है जब मेरे को तारीफ मिले तो? क्या बताइए, क्या सोचना है? आपकी तारीफ हो तो क्या सोचना है? पुण्य कर्म का उदय है इसलिए तारीफ कर रहे हैं, और एकदम संभव में रहना है। संभव में रहना। और पता नहीं जो आदमी तारीफ कर रहा है ना, राइट, वो क्वालिटी सचमुच मेरे में है भी कि नहीं है, राइट? मेरे में वो अच्छी क्वालिटी है, उसको जानने के लिए मुझे आगम को दर्पण बना के अपने अंदर देखना है, क्या मेरे में सचमुच है, राइट? जैसे आप लोग मेरी तारीफ करो, आशीमा जी आपको तो कितना जैन धर्म का ज्ञान है। तो मेरी पुण्य प्रकृति का उदय है इसीलिए मुझे तारीफ मिल रही है, और कोई नहीं है। जरूरी नहीं मुझे ज्ञान हो। मुझे पता है मेरा कितना ज्ञान है मेरे मेरे में। मैं अपने आप को थोड़ा ना उल्लू बना सकती हूँ। आपको यदि ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो अगली बार जब आपको कोई गाली भी देगा ना, और जब वो करेगा, आप उस पर राग और द्वेष नहीं करोगे। सुनीता, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे कर्मोदय इतने निकाचित हैं, राइट, इतने निकाचित हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी के पास चले जाओ, बहुत धर्म करने वाले आदमी के पास चले जाओ, ठीक है, पर निकाचित पाप का बंद करके आए हो ना, तो वो इतना अच्छा आदमी भी तुमको गाली दे देगा, ऐसे होगा, क्योंकि निकाचित कर्म लेके आए हो। समझ में आया? उसमें जो गाली देने वाले की दोष नहीं है, असली कारण मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म है। ठीक है, इस बात को बांध के रखो, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, सो कानों से
साधु दोनों तरह के शब्द सुनता है, तारीफ भी सुनता है, गालियां भी सुनता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मैं कई बार लोग जब मेरी तारीफ करते हैं तो मैं बोलती हूँ भाई तू कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं है। मतलब तेरे सर्टिफिकेट मिल जाने से कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं क्या करूंगी उस सर्टिफिकेट का? कोई वैल्यू है उस सर्टिफिकेट का? मैं क्यों कूदूं? और मान लो तूने मुझे गाली भी दे दी है, तो क्या तू सर्टिफिकेट एक अथॉरिटी है कोई करने वाला कि मैं घटिया हूं? ठीक है। ये इसलिए बोल रही हूं कि मैक्सिमम लोगों को पीड़ा होती है जब हम अपनी बुराई सुनते हैं, और तारीफ सुनने पे तो एडिक्शन हो जाता है भैया। आज तारीफ हुई है, कल तारीफ क्यों नहीं हुई? इस बात पे तो और तारीफ, 10 लोगों को और तारीफ करनी चाहिए, लोभ एक्टिवेट हो जाता है। तो तारीफ भी गटर में ही ले जाता है अपने को। तो एक एंगल से देखा जाए तो तारीफ की भी इच्छा मत करो। विनीता जी को तो बहुत तारीफ मिलती होगी, हाँ? क्यों? पुण्य प्रकृति का उदय होता है तो तारीफ मिलती रहती है, हाँ? तो पुण्य प्रकृति का जो उदय होता है ना, तो तारीफ मिलती रहती है ना, हाँ? पुण्य प्रकृति का जो उदय होता है तो तारीफ मिलती रहती है। जी आपकी वो असलियत नहीं दर्शाता विनीता जी, समझ में आया? जी। असलियत नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ पुण्य प्रकृति, पुण्यशाली जीव हो ये बताता है, और कुछ नहीं दिखाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप घटिया इंसान हो, पर मुझे नहीं पता है कि आपके आत्मा ने क्या क्या पिछले कर्म बांध के रखे हैं। आप अंदर से कितने सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, हमको क्या पता? समझ में आया? बराबर आ गया समझ। हाँ। आशिमा जी अभी तो पूरा समझ में आ जाता है, हाँ, लेकिन जैसे सिचुएशन आती है उस समय ये ज्ञान का उपयोग ही नहीं लगता है उस समय। मैं आपको कल की बात बताती हूँ, ठीक है? मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल सुबह कुछ हुआ, किसी ने मुझे घर में ही कुछ बोल दिया बुरा, ठीक है? मेरे पास मेड नहीं थी, मुझे खुद को काम करना था, सो सारे काम मैं खुद कर रही थी, ऊपर से कुछ सुना भी दिया। ऊपर से मुझे पता था कि शाम को कुछ होने वाला है, मतलब कुछ मुसीबत ही होने वाली है, कुछ नहीं। आपको पता है, मैं उसी वक्त चुप हो गई और मैंने बोला आशी मेरे कर्म के उदय है, कर्म के उदय और कुछ नहीं, ठीक है? फिर मैं सोच रही थी कि पहले तो मेरे कितने कर्म के उदय होते थे, पूरे दिन में 3-3 4-4 घंटे गालियां पड़ती थी, लिटरली होती थी। एक नहीं, ग्रुप्स के ग्रुप्स लोग गालियां देते थे, ग्रुप्स के ग्रुप्स। कभी संघ वाले भी गाली दे देते थे, कभी पता नहीं रिश्तेदार, मतलब हर बंदे कौन, मतलब ग्रुप, मतलब मैसिव गालियां पड़ती थी। और अभी कितनी हो रही है? ना के बराबर। महीनों बाद गाली पड़ी है मुझे। मैं सोच रही थी कितना मैंने उपशम कर दिया, कितना रसघात स्थितिघात हुआ। तो मैं भगवान को बोल रही हूँ धर्म की वजह से ही रसघात स्थितिघात होके जो अभी जो निषेक रचना तो देखो ऑन रहेगी, लंबी चलती है। निषेक रचना है तो पल्योपम सागरोपम की होती है, चलेंगी, पर उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द रसघात स्थितिघात कर दिया। पर उनके कुछ दलिक निकाचित लेवल पे उदय, मुझे लगता है आज सुबह निकाचित लेवल का उदय आया। तो मैंने कहा अच्छा भगवान, ये निकाचित लेवल का उदय है, कोई बात नहीं, संभाव रखूंगी। बार बार मैं एक ही अक्षर बोली थी। मैं जो हाँ मुझे जो मुझे गाली, मुझे मतलब जो गाली भी नहीं, मतलब इन द सेंस कोई जो बोला, किसी ने नेगेटिव कुछ बोला, राइट? वो उस आदमी ने बोला वो जो कभी बोलता ही नहीं है वो गंदी बात, कभी नहीं वो बोलेगा। वो तो कोई वो सेंटेंस कोई और बोलता था, और मैंने उस आदमी को चुप करा के बैठा दिया कि भैया तुम नहीं बोलोगे मुझे कुछ। अब क्या था, वो आदमी तो बोल नहीं सकता है मुझे, क्योंकि मैंने उसको चुप करा के बैठा दिया। तो वही बात कई बार वो लोग बोलते हैं जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, समटाइम योर हस्बैंड, समटाइम योर ओन चिल्ड्रन। So yesterday my husband told me something and I was like, you never say such words, but you did say. But ये वर्ड कोई और बोलता था, वो उसको मैंने चुप करा के बैठा दिया, अब तुम बोल रहे हो। सो मैंने कहा दिस इज डेफिनेटली माय कर्म उदय। वो पूरी निषेक रचना में ना सारा रसघात स्थितिघात हुआ है। ये निकाचित दलिक उदय में आए हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है टू डू संभाव। और मैं एकदम चुप रही, मैं बिल्कुल, मैंने ऊंची नीची नहीं हुई। माय हस्बैंड वाज आल्सो शॉक्ड कि मैंने इसको इतना बोल दिया, फिर भी ये इसको फर्क नहीं पड़ा। अदरवाइज अपन चुप रहने वालों में से नहीं, अपन तो दो खरी खोटी और सुना दे वाले वैसे हैं, ठीक है? मुझे नहीं पड़ा। एंड द होल डे आई केप्ट सेइंग दिस थिंग, आज मेरा करम उदय डे है, ओके। होता ना, जैसे आज मेरा यदि बर्थडे होता तो मैं कैसे कूद रही होती, आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मेरा बर्थडे है। तो कल मैं एक ही सेंटेंस बोली थी, आज मेरा करम उदय का दिन है, उदय हो जाओ, अपन भी संभाव में रहेंगे, अपन को फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा ये भी करमोदय है, अच्छा ये भी करमोदय, बस yesterday was my little करमोदय डे, ठीक है। सो आई सेलिब्रेटेड द होल डे, आई वाज हैप्पी। एक बार ही डांट पड़ी, फिर दिन में जो भी कुछ हो रहा था 19-20 हो रहा था, आई नेविगेटेड इट, बस अंदर से मेरा आज करमोदय डे है, करमोदय होने दो, होने दो, होने दो। निकाचित करमोदय में आए हैं, ठीक है। आई केप्ट ऑन डूइंग माई वर्क, आई केप्ट ऑन बीइंग इन संभाव, बेयर मिनिमम बोल रही थी। क्यों? बिकॉज मुझे सोचना ज्यादा था कि ये मेरे करमोदय। yesterday was such a wonderful day because of वो आज भी सुबह चला, समभाव रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो उसको जो बोलना है करो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। अब देखो निकाचित दलित तो उदय में आएंगे, ठीक है। तो निकाचित दलित तो महावीर स्वामी भगवान के भी तो उदय में आए थे ना, कि लोग आके कोई तेजोलेशा ने कोई गाली संबोधन में बोल रहा है उसको, तुम तीर्थंकर नहीं अपन तीर्थंकर, ये भी तो निकाचित लेवल के कर्म होंगे ना, क्योंकि निकाचित नहीं होते तो भगवान की साधना से रसघात सिद्धिघात हो चुका होता। सबको आते हैं, साधुओं को गालियां पड़ती है। एक बाल हरिकेशी था, बाप रे, उसको तो उसकी तो क्या बेचारे की जिंदगी खराब हो गई। आराम से पेड़ के नीचे अपना काय उत्सर्ग में खड़ा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा है जिंदगी में, फिर भी लोगों को खुजली हो रही है, जाके उसको उस पे थूके, उसको गाली दे, उसको अपशुकन, मतलब क्या क्या नहीं बोलते लोग, ठीक है। पर है तो बाल हरिकेशी के ही कर्म उदय ना, है तो महावीर स्वामी भगवान के कर्म उदय ना, है तो मेरे ही कर्म उदय ना। जी और बराबर। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बुरा बोलता है ना, तो हम इतने क्रोध में आ जाते हैं ना कि हम भी गालियां देते हैं, फिर गालियां देती है। अब जब मैंने गालियां दी तो मैंने बंद किया, और बंद हमेशा मल्टीपल टाइम्स होता है, याद रखना, मैंने आपको ये भी सिखाया है। तो मैंने गाली दी, मल्टीपल टाइम्स बंद किया, याद रखना अगले भव में बेटा इससे भी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा गालियां मिलने वाली है। अभी जितनी मिल रही है ना, अभी तुम हालत हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट, अभी तुमको लग रहा है यार इट्स नॉट वर्थ लिविंग, राइट। चिंता मत करो, तो तुमने गाली दे दी है ना बेटा, अगले भव के अंदर भी बड़े मल्टीपल टाइम्स मिलने वाली है बेटा, तब हैंडल करना। हाँ, अभी नहीं, इतनी नहीं हैंडल हो पा रही है तुमसे। यदि आपने बचपन से लेके अभी तक ये अज्ञान दशा में गालियां दी है लोगों को, जब किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है या बुरा तुमको बोला है, गाली दी है, तुम्हारा गाली देने का मतलब है कुछ बुरा बोला है, तुम्हारे अगेंस्ट गए हैं, और तुमने भी उनको पलट के उनको गालियां दी और ये सब किया है, उसका प्रायश्चित ले लेना, प्लीज ले लेना, इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि तुमने बहुत जबरदस्त कर्म बांधे हैं। और अगले भव में जब ये वापस गंदे गंदे गालियां सुनने को मिलेगी ना तुमको, नहीं रह पाओगे संभाव में, तब पता नहीं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जी प्रायश्चित ले लीजिएगा। तो मैं कल से आपको बता रही हूँ, कल से मेरा कर्मोदय डे है, संभाव 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 कूद रही हूँ मैं, कर्मोदय डे है, कर्मोदय आने दो, वेरी गुड वेरी गुड, कूदो। सो कोई मुझे बुरा भी बोल रहा है या बुरा भी हो रहा है, मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, कर्मोदय आने दो बेटा, चलेगा। याद रखना, आचारांग सूत्र पढ़ते पढ़ते यदि हमको वीतराग दशा प्रकट नहीं हो पा रही है, वीतराग दशा का मतलब होता है अल्टीमेट नहीं, वीतराग भाव मतलब जो हम कोशिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट वीतराग बनने का, दैट इज व्हाट आई मीन बाय वीतराग। यदि नहीं बन पा रहे हैं ना, फायदा नहीं आचारांग सूत्र पढ़ के, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द पे बोला गया, पर शब्द के साथ साथ और भी वर्ड्स बोले गए, वो है, एक मिनट, रूप को देखता है और सुनता है, रूप को भी, रूप को देखता है का मतलब क्या है, डस्टबिन के सामने से जा रहे हो, नाक सिकोड़ लिया, मुंह सिकोड़ लिया, गाली दे दी, गवर्नमेंट को गाली दे दी, वहां पे रहने वाले लोगों को गाली दे दी, सबको गाली दे दी, दे दी, दे दी है ना, कर्म बांध लिए, उदय में आएंगे, चिंता मत करो, आएंगे उदय में, बर्बाद करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। और यही स्विट्जरलैंड में बैठे हो, तारीफ कर रहे हो, किस चीज की तारीफ कर रहे हो, वाह क्या गवर्नमेंट है, क्या कंट्री है, कितनी सफाई है। दुबई भी चले जाते हो तो ये डायलॉग मारते हो,
कितना क्लीन कंट्री है, कितना क्लीन ये है, कितना वो है। सारी क्रिया बांध रहे हो, वहां वो सफाई कर रहे हैं और तुम क्रिया बांध रहे हो सफाई की, अनुमोदना की क्रिया। दोनों करने योग्य नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो डस्टबिन जैसा एरिया नहीं मिलेगा। आपको पता है रंजू जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपको पता है कई लोग ऐसी जगह रहते हैं जो डस्टबिन के पास में उनका घर होता है और 24 घंटे उनको गंदी स्मेल दिखाई देती है। मैं एक मॉल में गई, वो मॉल का जो बाथरूम के पड़ोस में एक दुकान थी, वहां पे हमेशा स्मेल आती है। हाँ, हमेशा होती है ना कुछ Right. फेंट स्मेल, राइट। एंड दैट पर्सन हैज टू डू अ जॉब, मतलब जो नौकरी कर रहा है या वो उसका दुकान है उसको कर रहा है, ही हैज नो अदर ऑप्शन टू रन अवे। आपने पहले एक दुकान खरीद ली, आपके पड़ोस में किसी मछली या नॉन वेजिटेरियन वाले आदमी ने आके ये दुकान खोल ली। आसान नहीं है दुकान को बेच के कहीं और वापस दुकान चालू करो। वो स्मेल, वो रूप जो देखना पड़ता है नॉनवेज, किसके पाप का उदय है रंजू जी? पक्का है? कि मेरे को वहां दुकान में बैठना पड़ रहा है, वैसे वे- माहौल में बैठना वैसे पड़ रहा है। वैसे तो हमारी लाइफ में ना, लाइफ बहुत अच्छी है हमारी, बहुत परफेक्ट जा रही है, ठीक है। पैसे हैं, रस रूप गंध, ये जो जितने भी पांचों इंद्रियां है ना, उसका काफी सुख मिल रहा है। बस एक कोई चू चा कर दे, उसी में हम सारा रस उसमें डाल देते हैं और बोल देते हैं बस माई लाइफ इज बैड बिकॉज यू सेड समथिंग बैड। अब मैं पूरा दिन रोऊंगी, मुंह फुला के गालियां दूंगी, और गाली देके कितने कर्म बंद बांधती हूँ। ये नॉर्मल देखा गया है हम लोगों में। हम सम्यक दृष्टि कब बनेंगे, कब हम कूदेंगे कि नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरे कर्म हुए थे। लेट्स बिकम सम्यक दृष्टि, लेट्स ओनली बिकम सम्यक दृष्टि। यहाँ पे कहीं पे भी वर्णन नहीं आता है साधु का, श्रावक का बनो या ये करो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये बोला जा रहा है, तुम आत्मार्थी हो, तुमको आत्मा पे श्रद्धा है कि आत्मा मोक्ष जा सकती है, कर्म खुद ही करते हो, खुद ही बांधते हो, खुद हटा भी सकते हो, आत्मा मोक्ष में ले जा, आत्मा को मोक्ष में ले जा सकते हो। बस आत्मार्थी बनो और कुछ मत करो। सो ये हुआ आह की बात और सुनने की बात। स्मेल की भी मैंने बोल दिया, बाथरूम के पास पड़ोस में आपका ऑफिस हो सकता है, वो सब होता है, शुक्र मनाते नहीं हो। टेस्ट, हर चीज अच्छा चाहिए। शोभा जी, कितना टेस्टी खाना बनाते हो आप शोभा जी, बहुत टेस्टी खाना बनाते हो ना आप। हाँ, बहुत टेस्टी खाना आपका नौकर बनाता है या आप बनाते हो? फैमिली की पुनवानी होए तो बनता है, अच्छा नहीं तो नहीं बनता है। गुड। देखो, शी न्यू दैट कि मैं अभी उस पे झपटने वाली और उसको बोलने वाली हूँ। अपने आप को हीरो मत समझना दैट यू आर अ वेरी गुड कुक और यू हैव अ वेरी गुड कुक जो खाना बनाती है। नहीं भाई, पति पुण्यशाली जीवों की उनको अच्छा खाना मिलने वाला है कि तुम खाना अच्छा बना देती हो, ठीक है। यदि इन पांचों इंद्रियों के अंदर संभाव रखना सीख जाएंगे ना, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आगम में जहां जहां कषाय कंट्रोल की बात होती है, वहां वहां पांचों इंद्रियों का संभाव बोला जाता है। इन लास्ट में भूल गई, स्पर्श इंद्रिय। गर्मी तो बर्दाश्त नहीं, कॉटन के ही कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा रफ जगह बैठना पड़ जाए उपाश्रय में चले जाओ। उपाश्रय में जमीन वो होता है ना, कई बार लेवल नहीं होती है, वो सब होता है ना, कई बार सीमेंट से बनी हुई होती है, अच्छी टाइल्स वो सब नहीं लगी होती उपाश्रय में, तब भी खुंदक मच जाती है। खिड़की नहीं खुली होती तब भी खुंदक मच जाती है। ज्यादा लोग जाते हैं तो इस बात की खुशी नहीं होती है कि इतने सारे जीव मोक्ष जाना चाहते हैं, इतने सारे जीव सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, इतने सारे लोग सामायिक करके बैठे हैं और सभी जीवों को अभयदान दे के बैठे हैं। इस बात की खुशी नहीं होती, इस बात का दुख होता है कि भाई इतनी भीड़ है, बाप रे, और बुरा हाल होगा गर्मी में। पांचों इंद्रियों पे हम संभाव रखेंगे, खासकर कान पे संभाव रखेंगे। पांचों इंद्रियों में कान को संभालना सबसे मुश्किल है। कान में मैं कई बार बोलती हूँ शटर होने चाहिए थे। ये बॉडी है ना, गलत डिजाइन किया गया। शटर होता तो मैं बंदी कर लेती ऐसे होती। ना, आई डोंट हैव टू हियर नॉनसेंस, ठीक है।
पर भगवान ने जानबूझ के ना कान में ना शटर नहीं दिए हैं कि बेटा अंदर घुसेंगे, ठीक है। सम्यक दृष्टि हो तो भला होगा, मिथ्या दृष्टि हुए ना तो बेटा कर्म बांध के ना मरो, जाके जा अगले भाव में और बर्बाद, ठीक है। सो जाएंगे तो सही, पांचों इंद्रियों में संभाव रखना, ठीक है। आपको क्या लगता है साधु संभाव नहीं रखते हैं? सब में संभाव रखते हैं। कई लोगों के घर में ज्यादा खट्टी कड़ी बनती है, कई लोगों के घरों में कम खट्टी कड़ी बनती है, कई लोगों में गाढ़ी कड़ी बनती है, कई में पतली कड़ी बनती है। कई लोग चिलड़ा डालते हैं, कई लोग पकौड़े मतलब वो फ्राई करके, वो बेसन को फ्राई करके बॉल डालते हैं, ठीक है। कड़ी पचासों तरह की होती है। ऐसा भी हो सकता है महाराज साहब को एक बार गोचरी में निकले, 4 घरों से कड़ी मिली और सबकी अलग अलग वैरायटी है। महाराज साहब एक में इकट्ठा करके खा लेते हैं चुप करके, ठीक है। और आप ये क्यों नहीं डाला, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया। सम्यक दृष्टि जीव हो, संभाव नहीं है तो याद रखना, या तो तुम सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो, मान लो हो भी तो थोड़ी देर में सम्यक दर्शन चला जाने वाला है। मैं गारंटी से बोलती हूँ सम्यक दर्शन चला जाएगा यदि संभाव नहीं रख पा रही हो तो, ठीक है। राग और द्वेष नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, बार बार शब्दादि में आसक्त होकर उसका उपभोग करने वाला पुरुष वंक, समचार, कुटिल आचरण करने वाला होता है और इसकी प्राप्ति के लिए वो असंयममय जीवन, हिंसा, झूठ आदि पापों का सेवन करता है। यदि आपको पांचों इंद्रियां चाहिए तो आपको 18 पाप मतलब वो सब पापों का सेवन कर करके ये आप ये सब हैंडल कर मैनेज कर पाओगे, ठीक है। जो पुरुष परमत अर्थात शब्दादि में आसक्त है वह गृहवास में निवास करता है। मतलब जो साधु है या श्रावक हो फर्क नहीं पड़ता, पर यदि वो आसक्त है तो वो साधु डेफिनेटली नहीं है, वो गृहवासी है, घर में रहता है, ठीक है। यहाँ पे विवेचन में एक लाइन लिखी है, किंतु आगमकार फरमाते हैं कि रूप एवं शब्द आदि को देखना सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं है, किंतु उसमें आसक्त राग द्वेष होने से आत्मा उसमें मूर्छित हो जाता है, ये आसक्त ही संसार है। क्यों हम बार बार संसार में आते रहते हैं, मरते रहते हैं? बिकॉज हमको उसमें राग द्वेष करते हैं। तो आप में से सब लोग सोच लो, अभी से लेके आज रात को जब तक सो नहीं, मुझे कोई कुछ भी बोल दे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बुरा बोल देगा, अच्छा बोल देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको कर्म उदय समझ के समभाव से सहन करूंगी। क्या ये पचकान ले पाओगे? ले पाओगे पचकान? ओके, विनीता जी और इनकी दीदी ले पाएंगे। रंजू जी आप नहीं ले पाओगे? हाँ, ले लो, एक दिन करके देखो। और जब सचमुच गाली पड़े ना, बोलना आज मेरा कर्म उदय डे है, दैट्स इट, राइट। मैं इस पे राग द्वेष नहीं करूंगी, ये मेरे कर्म दिखने चाहिए, ये कर्म के उदय, ठीक है। हाँ, करा दो। नेगेटिव। तो हाथ जोड़ो और मैं पचकान करवा रही हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से मुझे भगवान वीतरागी बनना है आपकी तरह, इसीलिए मैं वीतराग भाव को प्रैक्टिस करने के लिए आज अभी देशावगासिक व्रत के अंतर्गत अभी से लेके कल सुबह सूर्योदय तक के लिए सिर्फ कान का संयम रखूंगी। जिसमें कोई मेरी तारीफ करे या मेरे को कुछ गंदा बोले, नेगेटिव बोले, मैं उसमें अपने कर्मोदय देखूंगी और बिल्कुल भी राग और द्वेष नहीं करूंगी। इसमें यदि मेरे से कोई चूक हो जाए तो मैं वहीं उसी वक्त पूरा नवकार मंत्र बोल के इसका प्रायश्चित लूंगी। और कोई इसमें मतलब यदि मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, गलती से गुस्सा आ भी जाए, तो उसी वक्त नवकार मंत्र बोल करके उसका प्रायश्चित करूंगी। ऐसा पचकान मैं ले रही हूँ देशावगासिक व्रत के अंदर। अनथाना भोगिनम सहस्रगारणम सब समय वृत्यागारणम वो सरामी वो सरे, ठीक है। मैं ये कल से कर रही हूँ, आप अभी से कर लो, कल सुबह सूर्योदय तक। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। हाँ, चलिए। पैसा देना है कहीं? ले आ, पार्सल ले आ। हैं? वनस्पति का है जीव हिंसा, यहाँ पे लिखा है
आत्म साधक वनस्पति काय का आरंभ करने में लज्जा का अनुभव करता है। हे तू इन्हें पृथक देख, अर्थात वनस्पति काय आरंभ करने वाला साधु को तू इन्हें भिन्न समझ। कि जो साधु वनस्पति काय का आरंभ करता है वो अलग है। किससे अलग है? जो वनस्पति काय के जीवों को का आरंभ करने में लज्जा का अनुभूति करते हैं। लज्जा मतलब हिचकिचाहट, डर लगता है, उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं नहीं करना, उनका हाथ कांपता है, उनको शर्म आती है, वो मनाही कर देते हैं। ग्रीन ग्रीन एल्गी टाइप वो जमीन पे भी आ जाती है, क्योंकि हम आ, बारिश का मौसम के अंदर ये बहुत नॉर्मल है। हमारा सा एक्स्ट्रा वॉक करते हैं, जितना मर्जी किलोमीटर चल के आए पर वो एक्स्ट्रा वॉक कर लेंगे, लेकिन उस पर ठप ठुप ठप ठप करके नहीं जाएंगे। ठीक है। अंगाल मर्दन आचार्य ऐसा ही था। क्या था? अंगाल मर्दन आचार्य जो था ना, उसके अंडर 500 शिष्य थे और 500 के 500 शेर की तरह दीक्षा लेके शेर की तरह पाल रहे थे। वो खुद कैसा था? गीदड़ की तरह, अंदर से खाली, बाहर से शेर दिख रहा था, अंदर से गीदड़। तो अभय कुमार को जब सपना आया तो अभय कुमार ने क्या किया, वो कोयला होता है ना, वो बहुत आवाज करता है, क्रिस्प आवाज करता है। उसने उसका भूरा कहाँ लगा दिया? उपाश्रय के आसपास लगा दिया। सारे लोग, होता है ना कि सनसेट से पहले वो प्रतिक्रमण करने से पहले उठे, बाथरूम जाने लगे, सबको कचड़ कचड़ में लगा जीव उत्पत्ति हुई है। काला काला दिखने से तो उनको तो लगा जीव उत्पत्ति हुई है। किसी ने बाथरूम नहीं गए, चुप करके बैठ गए। पर अंगाल मर्दन आचार्य पता है क्या बोलता है? थाड़ थाड़ करके चला गया और क्या बोलता है? मेरे पैरों के नीचे क्यों आए? ही इज नॉट बॉदर्ड। उसको लज्जा आई नहीं। आपको यदि थोड़ी भी लज्जा आती है ना तो श्रावकपना टिकेगा, पर आपको भी जीरो लज्जा आती है ना तो श्रावकपना भी नहीं टिकेगा इन द लॉन्ग रन। आपको श्रावकपना टिकाना है, आपको वनस्पति का जीवों की थोड़ी तो आना चाहिए, हाथ में करना चाहिए। कई लोग ऐसे बात बोलते हैं, एक घर के अंदर बहुत सारे फ्रूट सास खरीद के लिए, सास खड़ी होती है ना फ्रूट वाले की दुकान पे, ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो, ये भी पैक कर दो। ठीक है। खराब हो गए सारे, होता है ना कई बार नहीं खाया गया, काट के नहीं दिए गए, खराब हो गए। तो बहू ने बोला, माँ जी, मम्मी आप थोड़े ना दो दो तीन तीन फ्रूट से ज्यादा फ्रूट मत लाया करो। फिर दूर होता है नेक्स्ट डे जब खत्म हो जाए तो अलग तरीके के फ्रूट ले आओ, एक साथ आप 6-7 फ्रूट ले आओ, इतने सारे तो नहीं खाए जाते। उसने ऐसे बोला। तो सास ने भी अकड़ के क्या बोला, मतलब वो अमीर लोग होते हैं ना, तो अमीर लोग ऐसा अमीरी दिखाने के लिए, हमसे ये थोड़े नहीं खरीदे जाते और ये हम थोड़े कभी नहीं खरीदते हैं, हम जब जाते हैं ढेर सारा लाते हैं, तुम्हारा काम है सबको काट के सबको खिलाना। अब ये सारी जो चीजें होती है ना, दिस शोज कि घर में जो रिक्वायरमेंट नहीं है वनस्पति की, क्यों खरीदी आपने बेवजह पे? बताओ। नहीं हम अमीर हैं इसलिए हम ये भी खरीदेंगे, हम दिन में 5 सब्जियां बनाएंगे। जरूरत है क्या विनीता जी आपके घर में इतनी सब्जियां बनाने की? हाँ, 2 बनने से काम चलता है, बनाओ उतनी चुप करके। हाँ, जी। बनाओ। नहीं बनाएंगे 4, एकड़ी मारेंगे कि हमारे घर में तो भैया, हम तो भैया बहुत खाना खाते हैं। ये सारी चीजें समझो कि वेस्ट भी हम करते हैं, वेस्ट भी कर देते हैं। यदि मिठाई मिठाई के बारे में भी मैं आपको बोलती हूँ, मिठाई के बारे में जो मैंने बेवकूफियां देखी है। आजकल शादियों की मिठाई आती है ना, जैसे डब्बा कोई देके जाता है कि हमारे घर में शादी है तो मिठाई का डब्बा आता है। और आजकल किसी के घर में लोग मिठाई खाते नहीं है, ना के बराबर मिठाई खाई जाती है। सो लोग क्या करते हैं, वो रखते हैं मिठाई का डब्बा, किसी को नहीं खाने को देते। क्यों देते हैं? इतना महंगा मिठाई का डब्बा तो बड़े फेवरेट चीजों से होता है, मिठाई का डब्बा दे कैसे दे? 15-20 दिन के बाद वो मिठाई खराब होने लगती है। फिर क्या करते हैं? फिर वो मेड सर्वेंट्स को देते हैं। आपने कभी ये सब चीजें देखी है? हाँ, कब देते हैं? जब खराब होने वाला होता है। उससे क्या होता है कि सर्वेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि वो खराब हो रहा है तब दे रहे हो। जब पता ही नहीं है खाने वाला कोई, दे दो ना, पहले ही दे दो। ये सारी चीजें मैं आपके और हमारे घरों के अंदर मैंने ये सब चीजें नोटिस करके मैं आपको बता रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स वनस्पति काय के जीवों की बता रही हूँ। और दूसरी बेवकूफी लोग करते हैं, हम तो ताजा खाते हैं, तो बासी का क्या होगा?
बासी का क्या होगा? हम किसी सर्वेंट को देखो, सर्वेंट के भी मुंह में गया तो वो वेस्ट नहीं गया, पहले तो ये समझो कि इट इज नॉट बैड। पर इतनी सारी बना ली और इतनी सारी वेस्ट करोगे तो फेंक दोगे? नो, प्लीज उसको रख के वापस रीयूज करो। ये सब वनस्पतिकाएं, जीव जो होते हैं ना, उन्होंने जान दी है अपनी तुम्हारा पेट भरने के लिए, याद रखना। जान दी है। ज्ञाता धर्म कथांग में रिंकी दीदी ऐसा बोला गया कि साधु ऐसा सोचे कि मेरे प्यारे एकेंद्रीय जीवों ने, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उन लोगों ने अपनी जान दी है मेरा पेट भरने के लिए। समझ में आया? जान दी है तो वेस्ट कैसे कर दो उसको? ये सब चीजें सोचो। शादी ब्याह में हम कितना जबरदस्त खाते हैं, प्लेट में डालते हैं, फिर क्या करते हैं? खाया गया तो खाया गया, नहीं तो फेंक दो, दूसरी प्लेट ले लो, फिर थोड़ा सा ज्यादा ले लो, फिर थोड़ा सा खाओ, फिर फेंक दो। कर रहे हैं ना हम शादियों में ये सब हरकतें। ये भी वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा का कारण है। और क्या है? और कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो वनस्पतिकाय के जीवों की हिंसा? एग्जाम्पल दो ना, सो दैट आप और मैं यदि कर रहे होंगे तो हम, मतलब हम थोड़ा उपयोग में रहेंगे और अपना हाथ रोकेंगे। कोई एग्जाम्पल है तो बताओ वनस्पतिकाय की बेवजह की हिंसा। हम लोग सब्जियां लाते हैं, विवेक रखते नहीं हैं, थोड़ी सब्जियां सड़ जाती है, उठाया उनको फेंक दिया, या उसी दिन बनानी है तो उसी दिन की आप लेके आए, लेके इकट्ठा करके फ्रिज में रख के सड़ के फिर वो सब फेंकते हैं। फेंकती हैं तो ऐसा भी करो कि ऐसा सिस्टम बनाओ। देखो विनीता जी, इसका सोल्यूशन क्या था कि हर बार तो मार्केट जाया नहीं जाता सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि सबके मार्केट इतनी पास नहीं होती, दूर, जैसे मेरे को भी कार निकालनी पड़ती है सब्जियां लेने के लिए। सो मैंने एक और सिस्टम बनाया, मैं मेरी मेड को बोलती हूँ, तू, तेरे घर के पड़ोस में एक सब्जी मार्केट है ना, तू रोज एक या दो सब्जी मेरे लिए ले आया कर, ठीक है? तो वो फ्रेश सब्जी ले आती है, वो बन जाती है। तो उससे क्या होता है, मैं कभी जाती हूँ तो वो जो ऐसी चीजें होती है ना, जो सब्जियां जो नॉर्मली नहीं मिलती है छोटी मार्केट्स में, वो मैं बड़ी मार्केट से ले आती हूँ। तो विनीता जी, मेक सिस्टम्स इन दैट वे कि हमारे घर में सब्जियां भी न सड़े, ठीक है? और एग्जांपल्स दो, और एग्जांपल्स दो वनस्पतिकाय की, वनस्पतिकाय वाला। आप प्रॉब्लम भी दे सकते हो, सॉल्यूशंस भी दे सकते हो वनस्पतिकाय का, कि हिंसा रोकने के लिए। बोथ आर एग्रीड, बट कुछ तो आइडियाज दो। आप और मैं एक दूसरे को ये आइडिया दे सकते हैं। रिंकी दीदी, आप आइडिया दो थोड़ा वनस्पतिकाय की कैसे हिंसा रोक सकते हैं। शोभा जी, नीलम जी, आप आइडिया दीजिए। जैसे कोई चीज बच गई तो उसको रीयूज कर सकते हैं, अगले दिन उसका कुछ नया बना के, नया वर्जन बना के, कोई नई रेसिपी बना के उसको खिला सकते हैं फैमिली में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, लेट्स डू दैट। और बताओ। वेरी गुड। रंजू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करो। एक हरी सब्जी और एक सूखी सब्जी वैसे बना के यूज कर सकते, घर पे आदत बन रख सकते हैं कि भाई दो तीन हरी सब्जी नहीं बनाए तो एक सूखी और एक हरी बना के खा लें। हाँ, दैट इज द वैसे बेस्ट भी वे अपन। पॉसिबल। बट ये ना आप इम्पोज नहीं कर सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जैसे हर घर में, अब किसी के घर में चला आ रहा है कि हम दो सब्जी के बिना खाएंगे नहीं, तीन चाहिए, वो है, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं हाँ, किसी के घर गई थी, दे आर सुपर रिच, आई कांट टेल यू, ठीक है, सुपर रिच। वो जो भैया थे ना, वो पता है क्या बोलते हैं? एक सब्जी बनाओ, मुझे मुझे वो सब्जी रोटी के साथ दे दो, दैट्स ऑल ही यूज्ड टू हैव विद वन वेजिटेबल ओनली, दैट्स इट। ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग हैं जो नहीं, हाँ, हमको तो तीन सब्जियां ही चाहिए। तो इसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। अब आई हाँ। एम टॉकिंग नहीं, अबाउट अपने वेस्ट, घर का। अच्छा, वेस्टेज ना। वेस्टेज नहीं। सो यदि मान लो कोई बोले नहीं, हम तो दो ही सब्जी हमको चाहिए ही चाहिए, दाल के साथ चाहिए, तो देर इज नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू मेक, राइट? बट उसमें भी वेस्टेज शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है? ठीक है, चलिए। पर लास्ट में अगेन, बचे कुछ जो सब्जी होते हैं, जैसे एक हफ्ते की कोई सब्जी ले आए और लास्ट में एक एक दो दो पीस बच गई, उसके मिक्स्ड वेज बना के वैसे यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग अप वन और टू सब्जियां लाइक दैट। ओके ओके, दैट्स ऑल्सो अभी गुड, गुड नेक्स्ट आइडिया। घास वनस्पति में आएगी। बिल्कुल आएगी। तो हाँ, भाई घास पे इतना चलते हैं, उसका भी विवेक रखना चाहिए।
चलते हैं हम लोग। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, हाँ जी। एटलीस्ट लज्जा का तो लज्जा शर्म तो आनी चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ। बिल्कुल। ठीक है, रो तो रही तमाशा हूँ, तो बहुत, सच में कुछ नहीं कर सकते हैं। लज्जा का तो अनुभूति कर सकते हैं। बस। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वनस्पतिकाय के आरंभ के विषय में निश्चय ही भगवान महावीर स्वामी ने विवेक परिज्ञा मतलब विवेक फरमाया है। तो यानी वनस्पतिकाय के बारे में भगवान ने क्या बोला है, इस जीवन के लिए अर्थात इस जीवन को निरोग और चिरंजीवी बनने के लिए न आप निरोग रह सकते हो, न आप चिरंजीवी रह सकते हो। कोई भी जीव नहीं रहा है, पर आप कोशिश जरूर करते हो कि चिरंजीवी और निरोगी हो जाओ। ठीक है, बनने के लिए, मान के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए वह स्वयं वनस्पति जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले की अनुमोदना करता है। ये हिंसा उसके अहित के लिए है, उसकी अबोधि के लिए होती है। अब ये सारे जो रीजंस है ना, ये सारे केंद्रियों के लिए बोले गए हैं, पर इसमें ना मैं 2-3 और एग्जांपल्स देती हूँ। हम लोग हवन करते हैं, ठीक है, शादी में भी होता है ना कि अग्नि जलाया और वो पंडित जो बोलता है इसमें ये डाल दो ने, उसमें ये डाल दो ने, उसमें ये डाल दो। ठीक है, उसमें भी तो हम वनस्पति अग्निकाय के अंदर वनस्पति डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, बहुत चीजें डाल रहे हैं। उसमें भी तो एक इंद्रिय जीवों का बूचड़खाना ही है ना वो जो अग्नि जला रहे हैं। हम शादियों में तो करते ही करते हैं। इसके अलावा यदि मुझे हवन करना है मान लो, तो ये सब करती हूँ। सोचो क्या मुझे हवन करने की सचमुच जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, सुनीता, जैसे तुमने नजर उतारने की बात बोली थी ना, सेम वे ना देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स। आपको हवन करने की जरूरत नहीं, देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स टू हवन। मैं ज्योतिष विज्ञान की अपेक्षा बोल रही हूँ, ज्योतिष ज्ञान, क्योंकि ज्योतिष के पास जाते हो, ज्योतिष बोलता है ये कुछ गड़बड़ है आपके एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग में, वो आपको बोलता है ये हवन कर लो। आस्क हिम, देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ डूइंग द सेम जॉब, राइट। वो आपको ऑल्टरनेट क्या बताएगा, ये हवन कर लो, नहीं तो इतना अन्न का दान कर दो, नहीं तो इतना माला फेर लो, नहीं तो इतना ये कर लो, नहीं तो इतना वो कर लो। वो कर लेना, लेकिन एक इंद्रिय जीवों को मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हवन में मरते हैं ये लोग। हाँ, मछली को आटा दे दो ऐसा भी बोलते हैं, वो भी बहुत पाप लगता होगा। नेवर ट्राइड दैट। हाँ कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक मंदिर था, जहाँ ये मंदिर है यहाँ पे, यहाँ मछली को आटा देते हैं। मुझे कभी इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। वो चींटी चींटी घर में वहां दाने दे दो, ऐसे भी कहते हैं। आई डोंट नो, ये एस्ट्रोलॉजर्स को पूछो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स हाँ, के अंदर ये सब चीजें का मुझे नहीं पता। ये सब जो आप बोल रहे हो ना, ये जैन जैन लोगों ने फॉर्मुलेट किया तो होगा। अपन तो फिर नौकार मंत्र से कर सकते हैं अपना जो भी जाप करो, ध्यान करो, उससे कम हो जाएंगे अपने प्रॉब्लम। होते उसी से कम है, बाकी किसी से नहीं हाँ होते हैं। तो होते हाँ, बस उसी से हैं, मन। पर यदि ज्योतिष के पास आप गए हो, आप ज्योतिष को तब तक ही गाली देते हो जब तक तुम्हारी पुण्यवाणी चलती है, राइट। किसी की पुण्यवानी मतलब बड़े, आई न्यू समबडी, लव मैरिज वाला केस था, नहीं नहीं हम ज्योतिष के पास नहीं जाएंगे, कुछ 19-20 हुआ तो मुसीबत खड़ी कर देंगे। नहीं गए, ज्योतिष के पास नहीं गए, शादी हो गई। शादी के 6 महीने के बाद मेडिकल प्रॉब्लम्स जब चालू हुए, क्या किया, सबसे पहले ज्योतिष के पास गए। बताओ भैया क्या करे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल देखी गई है कि लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, बट हाँ असली प्रॉब्लम सॉल्व जो होती है ना, वो जैन धर्म से आराम से हो सकती। जैन धर्म नहीं होती ना, तो अदर देर आर ऑल्टरनेटिव वेज, आई एम स्टिल टेलिंग यू, देर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू हैंडल इट। और वनस्पति काय के जीवों को मारना के बारे में सोचो, क्योंकि सारे शस्त्रों में अग्नि शस्त्र इज द वर्स्ट शस्त्र, या पढ़ चुके हो, सबसे घटिया शस्त्र है। ठीक है, जी। आशिमा जी, हाँ ठंड के दिनों में ये जो लगाते हैं, फायर लगाते हैं और हाथ तापते हैं, मतलब सेक करते हैं, हर्ट बोलते हैं हाँ। जिसको, तो तो वो आप अपने घर में थोड़ी ना करते हो, आप तो वहां करते होगे ना, वो तो गरीब लोग करते हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, जिनके जो घर से बाहर बैठे रहते हैं वो ये करते हैं ना। रिसोर्ट में भी होता है। तो वो क्या हुआ फिर, मतलब वो वो वनस्पति। रिसोर्ट में होता है, वो बॉन फायर होता है, वो नहीं लास्ट डे पे, लास्ट डे जब आप करते हो बॉन फायर का वो ना। नहीं नहीं, हर एक रूम में है।
घर पे तो हीटर लगा लेते हैं ना। नहीं नहीं, घर में हीटर देखो, वो प्लीज आई टेल यू समथिंग, हम्म, हम लोग लद्दाख गए थे, आई वेंट टू लद्दाख, राइट? हाँ, Bloody the temperature was so bad, right? And I was like, who takes bath here? The sub-zero temperature, okay? Because वहां पे ना वो हीटर्स होते हैं, जो भी वो लोग बोलते हैं वो रखते हैं। मैंने कहा ये जो भी कर लो, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड। हाँ, so मेरे तो ऐसे ही सवाल थे, यहाँ कोई नहाता भी है यहाँ पे कोई? इज इट एवर गोइंग टू बी नॉर्मल? इट इज ऑलवेज वेरी कोल्ड। सो भैया ऐसी सिचुएशन में बेड के नीचे नहीं, वो बिछा के कुछ एक इलेक्ट्रिक मैट्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है, हाँ। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एंड दैट मेक्स लाइफ कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी से वो हीटर्स जलते हैं या वो किसी से भी चलते हैं, दैट मेक्स वाटर्स, वो है ना जरूरी बन जाता है, अदरवाइज यू वोंट सर्वाइव इट, ठीक है? सो उतना भी मैं आपको मना नहीं करूंगी कि मत करो, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीम वेदर्स। अब्रॉड की कंट्री में -60 डिग्री होता है, जहां पे आई हैड गॉन टू कनाडा, वहां पे -60 तक जाता है टेम्परेचर। पर उनके घर पता है कैसे बने होते हैं? वुड के होते हैं, पूरा बंद होते हैं, घर के अंदर पूरा हाउस इज सेंट्रली हीटेड, राइट? पूरा घर गर्म रहता है, तो घर में आप लोग शॉर्ट्स पहन के भी बैठे हैं, बाहर -60 डिग्री है। पर इंडियन हाउसेज आर नॉट डिजाइंड इन दैट वे। हमारे घरों के अंदर हम ठंडी में मर जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, एक्सट्रीम राजस्थान के जो नॉर्दर्न बेल्ट है उधर में, इस साइड हिमाचल वाले जो हिमालयन रेंज में, थिंग्स आर वेरी कोल्ड। प्लीज, आपको यूज करना पड़े तो करना पड़ेगा। सी, एक सर्वाइवल होता है और एक नॉन सर्वाइवल चीज होती है। सर्वाइवल में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि लेकिन कोडाईकनाल में बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा। तो हर एक रूम में हर्थ है, उसमें लकड़ियां डालते हैं और लगाते हैं। या प्लीज प्लीज, यू विल हैव टू डू इट, अदरवाइज पीपल विल फ्रीज अवे टू ग्लोरी। नो नो नो, फिर तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, बस दांत कांपता रहेगा उसके। वो भी वनस्पति काय के ये हिस्सा बोन फायर से बेटर हीटर नहीं रहेगा? बोन फायर तो से एक भी एक कुछ नहीं होता। चिंगारी भी अपन देखते हैं कितने जीव होते हैं बोन फायर। विनीता जी, ये हाँ जो जी, रंजू जी ने बोला ना, इसको होमवर्क की तरह लेना एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है? हीटर जो है, इन्होंने सब बोला, रूम्स में हीटर भी है, सब रूम्स में हीटर, स्टिल दे वांट दैट फायर। इफ पीपल पर वांट इट, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू, देन गिव देम। या पर वो वनस्पति काय ही हुआ ना, वनस्पति काय की हिंसा हुई। लकड़ी, सूखी लकड़ी जलाना क्या हुआ? तेऊ सूखी लकड़ी इज अ लकड़ी, इज ठीक है, अचित वनस्पति है। पर जैसे ही वो अग्नि का है, वो तेऊ वो बोलेंगे, उसको तेऊ काय तेऊ का बोलेंगे। हुआ, तेऊ पर हुआ। विनीता जी, यदि आपके गैस जला रहे हैं ना, तो आपको कैसे क्रिया लगेगी? दैट्स नॉट ऑन यू, ओके, ठीक है? ठीक, दैट्स नॉट ऑन यू, या। थैंक्स। इस वनस्पतिका के आरंभ के विषय में निश्चय ही भगवान, अच्छा ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि हम लोग बहुत वजह से, बेवजह से इसकी हिंसा करते हैं और उसकी अनुमोदना भी करते हैं, ठीक है? और ये हमारे अहित के लिए है, अबोधि के लिए है। ये सेम रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं। ये साधक, वह साधक हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को समझता हुआ संयम साधना में तत्पर हो जाता है, किंतु मनुष्य को तीर्थंकर भगवान के समीप अथवा गणधर मुनियों के पास धर्म सुनकर ये ज्ञात हो जाता है कि ये वनस्पति काय का आरंभ ग्रंथि है, मोह है, मृत्यु है, नरक है। फिर भी विषय भोगों में आसक्त जीव अपने वंदन, पूजन और सम्मान आदि के लिए नाना प्रकार के शस्त्रों से वनस्पति काय के आरंभ में संलग्न होकर वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है, तथा वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीवों की भी हिंसा करता है, ठीक है? ये समझो कि ये तुम कर रहे हो, हम सिर्फ उसी को नहीं मार रहे, दूसरे जीवों को भी मार रहे हैं। मैं कहता हूं कि, यानी महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं, यह मनुष्य का शरीर, यहाँ पे सिमिलैरिटीज बताई गई है मनुष्य के बीच में और वनस्पतिकाय के बीच में। तो पहला क्या है, ये मनुष्य का शरीर जन्म वाला, धर्म वाला है। धर्म का मतलब गुण भी होता है, सो ये जन्म गुण वाला है। वैसे ही ये वनस्पतिकाय भी उत्पन्न गुण वाली, मतलब जन्म लेते हैं। जैसे ये मनुष्य का शरीर वृद्धि धर्म वाला है, राइट?
वैसे ये वनस्पतिकाएं भी वृद्धि धर्म वाला है। सेकंड सिमिलैरिटी इज दोनों ग्रो करते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर चेतन है, वैसे ही ये वनस्पतिकाएं भी चेतन है। चेतन है मतलब उसकी आत्मा है, उस वो जानता है, देखता है। जैसे ये मनुष्य का शरीर छिन्न होने पर ग्लान हो जाता है, मतलब विध्वंस हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी प्रकार ये वनस्पति बाई भी छिन्न होने पर ग्लान हो जाती है, काट देने पर सूख जाती है। जैसे ये मनुष्य आहार करता है, वैसे ही वनस्पतिकाएं भी आहार करती है। वनस्पतिकाएं किस चीज का आहार करती है? लाइट, सनलाइट, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल। या आप यदि न्यूट्रिशन नहीं डालो, मट्टी चेंज नहीं करो, तो पौधा सही खराब हो जाता है। आप यदि वो गमले के अंदर वो मट्टी को ऐसे 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 मतलब खुरचो नहीं ना, मट्टी को हिला, वो खोदो नहीं, तो मट्टी इतनी सॉलिड हो जाती है कि उसमें वायु एंटर नहीं कर पाती है। वायु एंटर नहीं कर पाती तो वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और वनस्पतिकाएं मर जाती है। यानी जो जो काम मनुष्य करता है वो वनस्पति कर रही है। ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए उसको, आहार भी करती है। जैसे ये मनुष्य शरीर अनित्य है, शरीर राइट, मतलब वैसे ही वनस्पति काय भी अनित्य है, मतलब आज है कल मर गया। जैसे ये मनुष्य का शरीर शाश्वत अशाश्वत है, वैसे वनस्पति काय भी अशाश्वत है। जैसे ये मनुष्य का शरीर हास और वृद्धि मतलब छोटा और बड़ा को प्राप्त होता है, वैसे ये वनस्पति काय भी अपचय और उपचय को प्राप्त होता है, दोनों छोटे बड़े होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर अनेक प्रकार के परिणामों वाला है, उसी प्रकार वनस्पतिकाएं भी अनेक प्रकार वाली है। बेसिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य और वनस्पतिकाएं ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे हैं। प्लीज उनका आरंभ मत करो, दे आर जीव। इस प्रकार वनस्पतिकाएं जीवों पर शस्त्र का समारंभ करने वाला पुरुष वास्तव में इस हिंसा संबंधी प्रकृतियों के कटु परिणामों एवं जीवों की वेदना से अनभिज्ञ है, अज्ञान है। मतलब आप तो इनकी हिंसा के कटु परिणाम को भी नहीं जानते हो। तो अभी हम कटु परिणामों को पे एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, और वेदना को पे भी एनालिसिस करेंगे। जो इन वनस्पति का जीवों पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वह इन समारोह का ज्ञाता होता है। मतलब कौन आदमी है जो इस वनस्पति काय पे शस्त्र नहीं का प्रयोग नहीं करता है? वो साधु ही होते हैं, राइट। इन आरंभों का ज्ञाता होता है, मतलब उसको पता है कि वो कितना ग्रेट आदमी है। ठीक है, और बुद्धिमान पुरुष वनस्पतिकाय का आरंभ समारंभ का कर्म बंध का कारण जानकर स्वयं वनस्पतिकाय का समारंभ न करे, न दूसरों से समारंभ करवाए, और वनस्पतिकाय का सारंभ करने वालों की अनुमोदना भी न करे। जिसने वनस्पतिकाय समारंभ को जानकर त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है, आप और मैं मुनि नहीं है, साधु नहीं है, तो हम उसकी क्या बोलते हैं, एक लिमिट जो रखते हैं ना, कि जितना बेर मिनिमम करते हैं, वो भी हमारा श्रावकपना टिका के रखता है। अभी हम लोग दो शब्द हमको सुनने हैं, हिंसा संबंधी प्रकृतियों के कटु परिणाम और जीवों की वेदना। तो कटु परिणामों के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं दूसरे आगमों से। ठीक है, चलिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ, आप भी मुझे कोई स्टोरी बताइएगा। ज्ञाता धर्म कथान में एक स्टोरी आती है कि एक बच्चा एक कैचरी का फल होता है, समझ लो मैंगो का फ्रूट लिया उसने, ठीक है, और ऐसे गोल 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 काटा, और उसने चाकू नहीं हटाया, मतलब वो एक ही लाइन में उसने वो कर दिया। बड़ा खुश हुआ, सबको जाके बताया, देखो मैंने ये किया, ने देखो मैंने वो किया, सबको दिखाया, सबने बड़ी तारीफ की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया, कर्म बांध लिए। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कर्म बांधे, क्या पता वो खुद वनस्पति का उत्पन्न होता तो उसके साथ भी वैसा होता, बहुत इजी हो जाती उसकी लाइफ। प्रॉब्लम ये हुई कि ये कर्म कब उदय में आया? वो बेचारा मनुष्य था। अब सोचो, मनुष्य जब था तब वो कर्म उदय में आ गया। राजा ने बोला, राजा की जो वाइफ थी ना, वो उसका रियल में ब्रदर था, पर उनको पता नहीं था कि ये उसका भाई है। उसने ना वो जल्लाद को बुला के ना उसकी बोला, इसकी स्किन उधेड़ दो।
तो जल्लाद गया, रोते रोते बोला सॉरी, मुझे आपकी स्किन उधेड़नी पड़ रही है, राजा की आज्ञा है। वो बेचारा समझ गया कि करम उदय है तो करम उदय ना। अब उसको ये केवल ज्ञान से तो नहीं दिख रहा है कि मैंने वो काचली का, मैंने वो मतलब वो ऐसे किया था। छिलका, हाँ छिलका उतारा था, छिलका। हाँ, छिलका बस गोल गोल करके उतारा नहीं था। उसको ये तो नहीं, ये समझ था, केवल ज्ञान से तो नहीं पता था, पर उसके पास शुद्ध ज्ञान था। आपके और मेरे पास भी केवल ज्ञान नहीं है, पर शुद्ध ज्ञान तो है। उसको शुद्ध ज्ञान से ये पता था कि है तो मेरे कर्म उदय, जरूर मैंने किसी का ऐसे स्किन उतारा है। और क्या हुआ, उसने पता है संभाव से सहने के लिए उस जल्लाद को क्या बोला, आप बताइए मैं सीधा खड़ा रहूं, लेट जाऊं कि बैठूं, किस पोजीशन में रहूं आपके लिए मेरी स्किन उधेड़ना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। इतना संभाव रखा। ऐसा जीव कितने भवों में जाएगा मोक्ष। आयुष नहीं बांधा होगा तो उसी भव में, नहीं तो नहीं बांधा दूसरे, होगा, बांध लिया होगा तो तीसरे भव में तो डेफिनेटली चाहिए। इतना संभाव रखा। सो सोचो जिसकी स्किन उधेड़ी जा रही है फॉर नो रीजन, वो साधु है, साधु क्या कुछ गलत कर लेगा, कितना गलत कर लेगा साधु, फिर भी पास्ट के कर्म, पाप के कर्म अभी उदय में आए और उसकी स्किन उधेड़ी गई, तब भी उसने संभाव रखा। क्या आप एक दिन संभाव नहीं रख सकते हो। हाँ, पांचों इंद्रियों पे संभाव रखने की कोशिश करो। मैंने तो आपको कान का सिर्फ संभाव का पचकान दिया है, पर आप है ना, खाने पे भी संभाव की कोशिश करो, स्मेल की भी संभाव की कोशिश करो, और क्या बचा, स्पर्श इंद्रिय की भी संभाव की कोशिश करोगे। ठीक है। आई डोंट लाइक परफ्यूम्स, सो वेन एवर माई हस्बैंड और एनीबडी अराउंड मी यूजेस सम परफ्यूम, मेरे को तो छींके भी आ जाती है, आई एम लाइक वेरी इरिटेटेड ऑल्सो। संभाव से सहन करो, कर्म उदय तो मेरे ना। ठीक है। आप मुझे बताइए, आप कहाँ कहाँ पांचों, देखो मैंने आपको पचकान एक का दिलाया है कान का, बट मुझे आप सबको करके दोगे, पांचों इंद्रियों को करके दोगे। आंख से कुछ गंदा देख रहे हो, क्या करोगे, चूचा नहीं करोगे। हाँ, कोई अब जठानी आपकी बहुत अच्छी साड़ी पहन के आ गई रंजू जी, तो क्या करोगे, क्या करोगे। कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं सोचोगे। कुछ इट्स नहीं ओके, पुण्य प्रकृति का उसका उदय है, उसके पास अच्छी साड़ी है, वो पहन के घूमे, दैट्स इट। सोचेंगे। अपने बारे में कुछ नहीं सोचोगे नेगेटिव, उसके बारे में कुछ नेगेटिव कुछ नहीं करना है हमको सोचना है। ठीक है। डस्टबिन आ जाए सामने, कोई कुछ गंदा कर दे, कुछ गंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, संभाव से। शोभा जी आप कर पाओगे ये पांचों इंद्रियों में संभाव। हाँ, पांचों इंद्रियों का कर पाओगे। कान का तो करना ही करना है, पर पांचों इंद्रियों पे वर्क करना। ठीक है। हाँ, कर पाओगे। किसी का घर बिजी। वैसे भी हाँ अभी जब मैं चलती हूँ और कुछ मेरे को डर्टी दिखता है तो आई टेल माई सेल्फ कि ये मेरे कर्म ऐसे हैं, इसलिए मुझे इस रास्ते से जाना पड़ता है। हाँ, ज्यादा पुण्य वाली जीव होते तो देवलोक, देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते। देवलोक में ये ना डस्टबिन होते हैं, ना कचरा होता है, ना ये सब गंदगी होती है। हाँ, या लेके आना था। यस। तो हाँ, आप और मैं, जिस दिन हम ये सब चीजें समझ जाएंगे, इट इज अ कर्म उदय ना, हम आत्मार्थी बन जाएंगे। आत्मार्थी जो बन जाता है ना, उसमें श्रावकपना भी टिकता है, साधुपना भी टिकता है, कुछ नहीं होता है ना। तो चौथा गुण स्थान वाला जीव कुछ भी नहीं करे, परिव्रत पचखान नहीं भी लेना, तो भी बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये सम्यक दर्शन तो डेफिनेटली ट्रिगर कर देगा। पांच इंद्रियों को संभाव डेफिनेटली सम्यक दर्शन ट्रिगर करता है, क्योंकि उसमें आप ये बात बोलते हो, ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे पहले किए हुए कर्म। कर्मों का उदय है। आई डिजर्व इट, आई हैव अर्नड इट, आई एम नॉट अ विक्टिम टू इट। ठीक है। किसी को डंडे से मारा जा रहा है, किसी को तलवार से मार के लवण समुद्र में फेंका जा रहा है। डेटा तो ये शो करता है कि यदि 16 लोग यदि 16 लोग केवल ज्ञान प्राप्त, 16 लोग नहीं, केवल ज्ञान नहीं, सिद्ध बन रहे हैं, तो सिद्ध बन रहे हैं तो उनमें से 15 लोग असाता वेदनीय
की अनुभूति करते करते मतलब के उदय में जा रहे हैं सिद्ध भगवान, और एक जन जो है वो साता के उदय में जा रहा है। देखो, जो शुक्ल ध्यान पहले आ जाएगा, सिद्ध होने से पहले शुक्ल ध्यान आ चुका होगा। शुक्ल ध्यान में वैसे भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको असाता है कि साता, आपको फर्क नहीं पड़ता है। असाता को भी आप साता में ही कन्वर्ट करके आपको अनुभूति होती है। जैसे गत्सुकुमाल मुनि का सर जल रहा था, मैसिव असाता का उदय माना गया है। उदय है, अनुभूति नहीं है, वो बात अलग है, पर क्योंकि शुक्ल ध्यान की वजह से अनुभूति नहीं है, पर उदय तो है ना। तो 16 में से 15 असाता के उदय में सिद्ध हो रहे हैं। व्हाट डज दैट से? कि लोगों का जितना भी तुम धर्म कर लो, बैकलॉग ऑफ पाप बहुत जबरदस्त रहता है। तो अब जितनी भी समय के कर लो सुनीता, जितनी भी विनीता जी आप धर्म ध्यान कर लो, जितना भी व्रत पचकान कर लो, जितना भी कर लो, बैकलॉग ऑफ पाप बहुत जबरदस्त है, बहुत सुपर ज्यादा जबरदस्त है। अच्छे अच्छे लोगों का बाजा बजाता है, चरम शरीरी जीव का को भी नहीं छोड़ता है। वो ये भी नहीं छोड़ता है कि यार ये बंदा थोड़ी देर में मोक्ष जाने वाला है, उसको भी नहीं छोड़ता है। राइट? असाता उसका भी आके बाजा बजा देती है। पास्ट में हमने बहुत कर्म कर रखे हैं। सो अभी आप जितना भी धर्म कर रहे हो सुनीता, जितना भी तुम धर्म कर रही हो, जितने भी आगम पढ़ रही हो, जितने भी तुम लोगस्य कर रही हो, जितनी भी तुम समय के कर रही हो, पाप का जब उदय हो, राइट, क्या बोलोगी सुनीता? व्हाट विल यू से? टेल मी, व्हाट विल यू से? मेरे कर्मों का उदय है, पहले करके आई हूँ तो भोगने में आ रहे हैं। भोगने में आ रहे हैं। आई हैव नो अदर ऑप्शन। आई हैव नो अच्छा अदर। है, मैं उसको संभाव से भूलूंगी तो मेरे ऊपर से मैं हल्की हो गई, जल्दी मोक्ष में जाऊंगी, हलुकर्मी बनूंगी, क्योंकि हलुकर्मी बनना भी एक लक्ष्य है। ठीक है सुनीता? अच्छा हो रहा या है मेरे साथ, अच्छा, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, कहते हैं एक कटु वर्ड्स, वन कटु वर्ड सुन लो तो करोड़ों मांस खमन के इक्विवेलेंट फायदा हो जाता है। तो सुनीता तुम तो करोड़ों मांस खमन कर नहीं सकती हो, है ना? तो कटु वर्जन सुनो। पर आगे ये भी बोलता है कि एक कटु वचन बोलते हो तो कितना जाता है तुम्हारा, कितना जाता है? करोड़ों मांस खमन गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि संभाव से कान, अब मैंने तो वैसे कान पे संयम बोला है, अभी मुंह पे भी संयम है, मन मन करे भी ना बोलने का तो नहीं बोलोगे। ठीक है, नहीं बोलोगे, संभाव में रहो। पांचों इंद्रियों पे जो संभाव रखता है वो जरूर मोक्ष चाहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आगम में महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। आपको विश्वास है सुनीता? डू यू बिलीव दैट? नहीं, भगवान बोल रहे हैं तो मैं पांचों इंद्रियों पे यदि संभाव वीतराग भाव रखूंगी तो मैं जरूर मोक्ष में जाऊंगी। तुमको लगता है? यस। लगता है? हाँ, तो भगवान की बात सुन लो। और मुश्किल है सुनना नहीं है, बहुत, बट दैट इज द ओनली वे। देखो सुनीता, ज्ञान था तब तक मैं बोलती थी ज्ञान करो ना, आगे क्यों टेंशन करते हो। सम्यक दर्शन में मैं बोलती थी भैया श्रद्धा करना है, करने को कहाँ बोल रही हूँ। बट प्रॉब्लम यह है अभी तुम आचारांग सूत्र पे पहुंच चुकी हो, अभी तो तुमको करना पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट से मैं ज्ञान रूप है, नो, दिस इज नॉट ज्ञान रूप, दिस इज आचरण रूप। इसलिए मैंने पचकान दिया है कान का। कान का यदि हो जाता है आपका सक्सेसफुल, तो रिंकी दीदी कल आप मुंह का कर लेना, देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत, के मुंह में जो खाना जाएगा मेरा, राइट, चाहे किसी ने टिंडे और लौकी और कद्दू बना दिया हो, ठीक है रिंकी दीदी, हाँ क्या करोगे? चुप करके खा लोगे। और बहू आपकी क्या मंगा के खा रही है? पास्ता मंगा के खा रही है, तो क्या बोलोगे? साला मेरे लिए तो टिंडे और लौकी बना दी, खुद क्या कर रही है? पार्टी कर रही है। ठीक है, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सोचोगे कि मारासा अभी आ जाएंगे तो वो मेरी लौकी और टिंडे लेके जाएंगे, पास्ता नहीं लेके जाएंगे, ये सोचोगे रिंकी दीदी। ठीक है रिंकी दीदी? हाँ, तो कल मुंह का कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट दिन नाक का कर लेना, स्मेल का कर लेना, एक दिन आंख का कर लेना, एक दिन स्पर्श का कर लेना। ठीक है, एक देशावकाशी के 14 नियम के अंतर्गत ये तुम ले सकते हो। सुनीता, ये पांचों इंद्रियों को डालो। हम कषाय पे तो बहुत बोलते हैं कषाय कंट्रोल, कषाय कंट्रोल, पर पांचों इंद्रियों को हम नई संभाव में नहीं जा पा रहे हैं। और याद रखना, ऐसा कोई जीव नहीं है जो पांचों इंद्रियों का उसने संयम न रखा हो गया और फिर भी मोक्ष चला गया। ठीक है, कोई भी लॉजिक से संभाव में जाओ। एक मृग्यावती थी,
उसको चंदनमाला ने डांट लगाई। क्या लगाया कि कैसा कुल, इतने ऊंचे कुल से हैं और कैसी हरकतें, कैसे नीच कुल वाली हरकतें कर रही है, क्यों? वो संवोसण में रह गई सनसेट के बाद। सनसेट के बाद रह सकता है कोई बाहर? गलती की, अब डांट पड़ रही है, और वो भी छोटा मोटा उल्हाना नहीं, खानदान का उल्हाना। सुनीता, मैं तुमको खानदान का उल्हाना दूं तो तुम्हारे माँ बाप ने कैसे सुना? खुंदक तो मचती है ना? माँ बाप तक क्यों जा रहे हो, मेरे को गाली दो यार। हाँ, खुंदक तो मचती है ना? देखो, उसको भी खानदान की गाली मिली, तो उल्हाना मिला ना, वो फैमिली का मिला। देखो, वर्ड्स आ रहे हैं खानदान की, खानदान वाला मिला। फिर भी उसने क्या बोला? गलती से भी मैंने कैसे गलती कर दी, ठीक है? कानों का संयम नहीं रखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मोक्ष, सम्यक दर्शन भी नॉट पॉसिबल। आप और मैं यदि इसी तरह से संभाव रखेंगे पांचों इंद्रियों पे और एक इंद्रिय जीवों को अभयदान देते चले जाए, पूरी कोशिश करेंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि जब हमारा मन ही नहीं करेगा इन एक इंद्रिय जीवों को मारने का। और ऐसा वो दिन हम धन्य होगा, क्योंकि वो दिन हम दीक्षा लेने वाला दिन होगा हमारा, ठीक है? जरूरी नहीं इस भव में आए, अगले भव में भी आ सकता है, पर इस भव में हम चालू करेंगे तो ही तो जाएगा, अगले भव में जाएगा। जितने भी जीव सबसे पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हैं फर्स्ट भव में, तो क्या पता मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सिर्फ श्रावकपना ही पालते हैं, जरूरी नहीं वो दीक्षा ले लें, पर आगे के भवों में वो दीक्षा जरूर लेते हैं और आगे चल के मोक्ष जाते हैं। उपासक दशांग के 10 श्रावक, 10 श्रावक श्रावक अवस्था में मरे, उन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली। 10 श्रावक ने संथारा कर लिया पर दीक्षा नहीं ली। पर अगले भव में वो जहां अभी वो पहले देवलोक में गए, वहां से वो जहां उत्पन्न होंगे वहां दीक्षा लेंगे, दीक्षा के बाद मोक्ष जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि श्रावक मोक्ष नहीं जा सकता, आराम से आगम भर रखा है, एविडेंसेस टू प्रूव राइट कि श्रावक मोक्ष जग गया है, श्रावक जा सकता है, पर बहुत कम क्वांटिटी में। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी, कहा कौन जा रहा है? साधु अब विवेश में लोग सिद्ध हो रहे हैं। इस अपेक्षा से साधु अवस्था से मोक्ष जाने को राजमार्ग बोला गया है। तो आप और मैं भी जरूर यदि वैराग्य रखेंगे ये एकेंद्रिय जीवों पे, और ये वैराग्य बढ़ता बढ़ता कभी हमारे में साधुपना भी आएगा, तो भी हम मोक्ष जाएंगे। और 5 इंद्रियों में संभाव, खासकर आपके वापस याद दिला रही हूं, कान का संभाव रखना ही रखना है। यदि आपका उपयोग चूक गया, वहीं पे नवकार मंत्र बोल के मिच्छामी दुक्कड़म देना है, फिर वापस संभल जाना है। और ये कल सुबह सूर्योदय तक का लिए है, ठीक है? हाँ, रात को भी संभाव से, रात को आपका घर मार्केट के पास में है और मार्केट में लोग हॉर्न बजा रहे हैं या कुत्ता भौंक रहा है, तो कान का संयम कैसे रखोगे? किए हुए कर्मों का उदय है, ठीक है? आप और मैं इसी तरह 5 इंद्रियों का संयम रखेंगे, और जितने भी जीव हैं एक इंद्रिय से लेकर 13 जीवों का अभयदान देते रहेंगे या यत्ना करते रहेंगे, तो हम और मैं, आप जरूर हलुकर्मी बनते चले जाएंगे, वैराग्य बढ़ाते बढ़ाते दीक्षा लेके जरूर आप और मैं मोक्ष जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पन्नतो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।